स्थापित स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन्धगुणाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे शील बहुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी। तो हम भगवद गीता के 6 चैप्टर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और जैसा कि हमने पहले कई बार बताया है कि जो पहले 6 चैप्टर्स हैं वो कर्म के बारे में है, 7वें से 12वां भक्ति के बारे में है और 13वें से 18वें जो हैं वो ज्ञान के बारे में। तो हमने ब्रीफली जो टॉपिक्स कवर किए हैं, किस तरह पहले अध्याय में हमने पढ़ा कि अर्जुन हमने सुना और पढ़ा कि अर्जुन जो है वो ब्रह्म में है, इज एन इल्यूजन। फिर हमने साइंस ऑफ सोल, आत्मा और शरीर में जो अंतर है उसके बारे में जाना और विशेष रूप से ये जाना कि हम शरीर नहीं, हम कौन हैं, हम आत्मा है। फिर कर्म को बहुत विस्तार से चर्चा की, कर्म कांड, कर्म योग, सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और अकर्म यानी भक्ति योग, इनके बारे में हमने काफी चर्चा की। और हमने देखा कि किस तरह जो योग योग पद्धति है एक सीढ़ी के समान है, एक के बाद एक के बाद एक। कर्म कांड, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, एक तरीका है स्टेप बाय स्टेप जाने का। दूसरा ये है कि कोई भी कहाँ पर भी किसी भी लेवल पे वो डायरेक्टली भक्ति योग को स्टार्ट कर सकता है, भक्ति योग को प्रैक्टिस कर सकता है। और भक्ति योग जो है दैट इज ऑल इंक्लूसिव एंड ऑल एनकम्पासिंग। जो हमने लास्ट वर्स डिस्कस किया था, 6 अध्याय का 47वां श्लोक, उसमें भगवान 3 3 बार अपने बारे में बोलते हैं। भगवान भगवान बहुत ममत्व है, मतलब मैं हम बोलते हैं मैं अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में बोलते हैं। ये क्यों? क्योंकि भगवान भी ऐसे ही करते हैं। तो 6 अध्याय के 47 वर्ष में भगवान बोलते हैं, मद गतिनांतर आत्मना, जो मुझ में वास करता है या मुझे अपने में स्थित देखता है या जो मेरा हमेशा स्मरण करता है। दूसरा बोलते हैं भजते माम, जो मेरा सदैव भजन करता है या मेरी भक्ति करता है। तीसरा बोलते हैं मे युक्ता तम मतः, मेरे अनुसार वो सर्वश्रेष्ठ है। तो हाईएस्ट कौन है? जो सदैव भक्ति का स्मरण करता है, जो सदैव भगवान का स्मरण करता है, सदैव भक्ति का अभ्यास करता है, भगवान के अनुसार वो सर्वश्रेष्ठ है। तो हम लोग भी, मैंने बोला मैं अपनी 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 बात करते हैं, बट हम अपनी बात करते हैं अपने स्वार्थ के कारण। पर जब भगवान मैं कर रहे हैं, भगवान अपनी बात कर रहे हैं, तो भगवान किसके लिए कर रहे हैं? भगवान हमारे कारण कर रहे हैं, हमारे लाभ के लिए है। हम जितना भगवान को जानेंगे उतना हमारे लिए लाभदायक होगा। तो इसलिए कृष्ण ने वास्तव में 6 अध्याय के 47 श्लोक में ये क्लियर कर दिया कि हमारा भगवान से संबंध होना कितना अधिक आवश्यक है। और जब भगवान से संबंध होना आवश्यक है, तो जिससे संबंध स्थापित करना है उसके बारे में कुछ पता होना चाहिए।
जिसके बारे में नॉलेज नहीं है उससे रिलेशनशिप कैसे बन सकती। तो इसीलिए ये 7वां अध्याय है, उसका नाम है नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब भगवान। तो भगवान अपने बारे में ज्ञान देना आरंभ कर रहे हैं। तो जिसने बताया 7वें से 12वें श्लोक में भगवान अपने बारे में ज्ञान देंगे और अपनी भक्ति के बारे में हमें बताएंगे। तो जो पहला श्लोक है 7वें चैप्टर का, उसमें भगवान बताते हैं कि भगवान के बारे में श्रवण करने से, भगवान के बारे में सुनने से क्या लाभ होता है। मैंने पहले बताया कि भगवान के बारे में नॉलेज प्राप्त करना बहुत क्यों इंपॉर्टेंट है। भगवान के बारे में नॉलेज प्राप्त करना क्योंकि भगवान के बारे में नॉलेज प्राप्त करने के बाद ही भगवान से संबंध स्थापित कर पाएंगे। भगवान के बारे में नॉलेज कैसे आएगी? किसी के बारे में नॉलेज आती है उसके बारे में सुन के। तो यहाँ बताते हैं कि जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, जैसे अभी हम सब लोग यहाँ पर बैठ के भगवान के बारे में सुन रहे हैं, उससे क्या लाभ होता है। तो 3 बेनिफिट्स भगवान फर्स्ट श्लोक में बता रहे हैं। भगवान के बारे में सुनने के 3 बेनिफिट्स। पहला, आवर माइंड बिकम्स अटैच्ड टू हिम। हमारा मन भगवान से आसक्त होता है। अभी हमारा मन किससे आसक्त है? इस भौतिक संसार से, इस भौतिक पदार्थ से, इस जड़ वस्तु से, इस लाइफ की मेटेरियल पोजेशन से हमारा मन आसक्त है। वो सदैव क्या देता है? हमें दुख देता है, कष्ट देता है, एंग्जाइटी देता है। पर भगवान के बारे में श्रवण करेंगे तो मन किससे आसक्त होगा? भगवान से आसक्त होगा। फर्स्ट बेनिफिट। सेकंड, भगवान कहते हैं कि भगवान के बारे में श्रवण करने से हम जो भक्ति योग है उसका अभ्यास कर सकते हैं। वी कैन प्रैक्टिस योगा इन कनेक्शन विद कृष्णा कॉन्शियस। भक्ति योग जो कि हमने बताया था कि बेस्ट योग कर कैसे कर पाएंगे? भगवान के बारे में सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली हम भक्ति योग कर पाएंगे। और तीसरा, भगवान कहते हैं कि भगवान के बारे में सुनने से हमें भगवान के बारे में अच्छी और काफी विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी, और ये जानकारी होगी विदाउट ऑल डाउट्स। अभी क्या है, वी मे हैव सम नॉलेज अबाउट गॉड बट वी हैव आल्सो डाउट्स अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इज इट नॉट? दोनों चीजें हैं। भगवान में कुछ श्रद्धा भी है, भगवान में कुछ विश्वास भी है, पर साथ के साथ भगवान के अस्तित्व के बारे में कुछ ना कुछ हमारा क्वेश्चन मार्क भी है। तो यहाँ पे भगवान के बारे में श्रवण करने से पहला, हमारा मन भगवान से आसक्त होगा। दूसरा, हम कृष्णा कॉन्शियसनेस या भक्ति योग का अभ्यास कर पाएंगे। और तीसरा, हमें भगवान की पूरी नॉलेज मिलेगी जो कि विदाउट एनी डाउट्स होगी। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम में भक्ति करने की 9 विधियां बताई गई हैं। उसमें जो सबसे पहली है वो क्या है? श्रवण। भक्ति की स्टार्टिंग होती है किससे? श्रवण या हियरिंग करने से, भगवान के बारे में सुनने से। एक और जगह श्रीमद् भागवतम में ये हियरिंग के बारे में बताया गया है कि कैसे हियरिंग अबाउट कृष्णा इज अ साइंस। क्योंकि साइंस का मतलब क्या है? इट एक्ट्स। कुछ बेनिफिट बड़ा सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप बेनिफिट्स मिलते हैं। क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? यहाँ बोलते हैं जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो सुनने से जो हमारा हृदय है वो शुद्ध होता है। किस चीज से शुद्ध होता है? मेटीरियल एंजॉयमेंट जो डिजायर्स हैं, इस भौतिक संसार में एंजॉय करने की डिजायर्स हैं, उनसे हमारा हृदय जो है शुद्ध होता है। इसीलिए कई बार आपको एक्सपीरियंस होगा, जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, गीता के बारे में सुनते हैं, गीता का संदेश सुनते हैं, तो ऑटोमेटिकली कुछ वैराग आता है। राइट? कुछ गंदी चीजें अपने आप, गंदी आदतें अपने आप छूट जाती है। लोग ऐसा बोलते हैं, सिगरेट पीना छोड़ दिया, गुस्सा करना कम हो गया, ऑटोमेटिकली वैराग आ जाता है। क्यों? ये साइंस है। जब भगवान के बारे में सुनेंगे तो हमारा हृदय क्लीन होगा, प्योर होगा। और दूसरी चीज क्या होती है? हमें प्रेरणा मिलती है। क्या प्रेरणा मिलती है? कुछ सेवा करने की। किसकी सेवा करने की? भक्तों की सेवा करने की, भगवान की सेवा करने की। जब श्रीला प्रभुपाद अमेरिका में प्रचार कर रहे थे आरंभिक दिनों में, हिप्पी लोग थे। हिप्पी लोग नशेड़ी लोग हैं, नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, सब गंदे गंदे भाव हैं, गंदे विचार हैं, गंदे कार्यकलाप हैं। उन्हीं में से बिल्कुल बिल्कुल इनसेन पीपल हैं। पर भगवान के बारे में श्रवण करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक हिप्पी आया और टॉयलेट पेपर लेकर आया। वो हिप्पी सुध-बुध नहीं है उसको, पर टॉयलेट पेपर लेकर। क्यों? क्योंकि सुनने से, हालांकि दिमाग में नहीं जा रहा, कई बार हम सुनते दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, दिमाग में जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्शियसनेस में जाना इंपॉर्टेंट है। रिपीट करता हूं, जो हम भगवान के बारे में सुनते हैं उसमें दिमाग में जाए या नहीं जाए,
दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। हमारी कॉन्शियसनेस में जा रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि कॉन्शियसनेस हमारी प्योर हो जाती है। जैसे होता है ना, हिप्पी था, वो टॉयलेट पेपर लेके आया, भाई यहाँ पर टॉयलेट है तो यहाँ साफ करने के टॉयलेट पेपर की आवश्यकता होनी चाहिए, तो उसने खुद ही सेवा कर ली कुछ रूप से। तो जब भगवान के बारे में श्रवण करते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होता है भौतिक एंजॉयमेंट की भावनाओं से, और हमें भक्तों की सेवा करने की इंस्पिरेशन ऑटोमेटिकली मिलती है। और जैसे जैसे रेगुलर हियरिंग करते हैं, वीक आफ्टर वीक या डे आफ्टर डे, जब रेगुलर हियरिंग करते हैं और साथ के साथ भगवान के भक्तों की सेवा करना आरंभ करते हैं, तो हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होना शुरू हो जाता है। ऑलरेडी भगवान के बारे में प्रेम है, पर अभी वो दबा पड़ा है। क्यों? काम, क्रोध, मोह, मद मत्सर दबा पड़ा है ना, लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी से दबा पड़ा है। बट व्हेन वी हियर consistently and continuously about the Lord, and when we start serving the devotees, तो भगवान के प्रति प्रेम हमारा उत्पन्न होता है। और जब भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है तो क्या होता है? काम, वासनाएं, लोभ, इंटेंस ग्रीड, लस्ट, ये सब हमारे हृदय से जाते हैं, इसकी सफाई हो जाती है। और जाते तो क्या होता है? फिर जो एक भक्त है वो शुद्ध हो जाता है, उसको बोलते हैं शुद्ध सत्व, वो मोड ऑफ गुडनेस, प्योर मोड ऑफ प्योर गुडनेस में आता है। और जब वो मोड ऑफ प्योर गुडनेस में आता है तो फिर वो प्रसन्नचित रहता है। आज हम देखते हैं कि सारे काम करने के बाद और सब कुछ प्राप्त करने के बाद क्या होते हैं? हम कुंठित रहते हैं। कोई कह सकता है आप में से, अरे छोड़ो गोपीश्वर दास जी, अगला जन्म किसने देखा है, आत्मा किसने देखी है, पुनर्जन्म किसने देखा है, होगा नहीं होगा, भगवान को किसने देखा, होगा नहीं होगा। अगर हम तो ये चाहते हैं जीवन में खुश रहें, अगर आप इस जीवन में भी खुश रहना चाहते हैं तो उसका भी तरीका एक है, क्या? भगवान के बारे में श्रवण करिए। कोई बात नहीं है, जाइए ऑफिस जाइए, बिजनेस करिए, ये करिए, वो करिए, सारे काम करिए, कोई बात नहीं, पर सारे काम करने से खुशी नहीं मिलेगी, सबको अनुभूति होगी इसकी बात। केवल कुछ समय निकालकर नियमित रूप से भगवान के बारे में श्रवण करने मात्र से और श्रवण के साथ साथ सेवा करने से, इन दोनों से हृदय शुद्ध होगा, गुडनेस आएगी। जितनी मात्रा में गुडनेस आएगी उतनी मात्रा में हम क्या होंगे? ऑटोमेटिकली हैप्पी रहेंगे। और उसके बाद क्या होगा? हम अल्टीमेटली जो कर्म बंधन है, डिस्कस कितना कर्म, एक जन्म लेते हैं, फिर अगला जन्म लेते हैं, फिर अगला जन्म लेते हैं, जैसे जैसे कार्य करते हैं, एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो इस कर्म बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं यदि हम भगवान के बारे में नियमित रूप से श्रवण करते हैं। श्रीला प्रभुपाद बताते हैं, व्हेन आई वाज वेरी यंग, आई वुड गो टू माय स्पिरिचुअल मास्टर एंड सिट इन फ्रंट ऑफ हिम एंड हियर अबाउट कृष्णा। मैं अपने गुरु महाराज के सामने जाकर भगवान, उनके सामने बैठकर भगवान के बारे में सुनता था। वो प्रभुपाद जी कहते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता था, बट फिर भी मैं बार बार जाता था, सुनता था, क्योंकि उनसे सुनना मुझे अच्छा लगता। तो सिर्फ सुनने से क्या हुआ? प्रभुपाद तो वैसे भगवान के शुद्ध भक्त हैं, पर वो हमें सिखा रहे हैं कि हाउ द साइंस ऑफ हियरिंग वर्क्स, साइंस ऑफ हियरिंग अबाउट कृष्णा वर्क्स। दैट इज व्हाई इस्कॉन इज, हम ये क्यों प्रोग्राम्स कर रहे हैं? इस्कॉन वर्ल्ड वाइड क्या होता है? सुबह शाम लेक्चर्स चलते रहते हैं, ये हम ऑफलाइन प्रोग्राम्स करते हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम्स करते हैं। ये सब प्रोग्राम्स हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम सबको अवसर मिलता है। इस्कॉन बना इसलिए है कि हम भगवान के बारे में सुने। टीवी चैनल में, न्यूज चैनल में, गूगल में कहीं भगवान के बारे में कोई जानकारी है? कोई जानकारी। वहां तो पॉलिटिक्स बताएंगे, इकोनॉमिक्स बताएंगे, सोशोलॉजी बताएंगे, है ना, करप्शन, सब कुछ बताएंगे, मूवी बताएंगे, वर्ल्ड कप बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। भगवान के बारे में कहाँ सुन पाएंगे? और जितना हम बाकी चीजों के बारे में सुन रहे हैं, उतना फिल्थ, उतनी गंदगी हमारे हृदय में इकट्ठी होती है, उतने गंदे होते जा रहे हैं हम। हमारे विचार गंदे, हमारा आहार गंदा, हमारे विचार गंदा, और हमारा बर्ताव गंदा, सब कुछ व्यवहार गंदा। आहार भी अशुद्ध, विचार भी अशुद्ध, और व्यवहार भी अशुद्ध। क्यों? क्योंकि सुन क्या रहे हैं? अशुद्ध सुन। तो हम जितना भगवान के बारे में सुनेंगे उतना क्या होगा? हमें लाभ। तो पहले श्लोक में भगवान ने बताया कि मैं अर्जुन तुम्हें क्यों बता रहा हूं, सुनने से क्या लाभ मिलेगा। फिर भगवान दूसरे श्लोक में बोलते हैं, 7th चैप्टर वर्स नंबर 2, भगवान बोलते हैं, यद ज्ञात्वा न इह भूयः अन्यत्र ज्ञातव्यम अवशिष्यते। हे अर्जुन, ध्यान से सुनो, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुमने ये सुन लिया तो तुम्हें और कुछ जानने योग्य तुम्हारे लिए नहीं रहेगा। आप समझ रहे हैं? अगर ये जान लिया
So there is nothing else in this world that you need to know or you ought to know. You have got to know everything. अभी परसों चौधरी कहीं और कुछ लेक्चर था, मैं यही बता रहा था, शिला प्रभुपाद हैं, जब वो प्रचार कर रहे थे, ही ट्रेवल्ड वर्ल्ड वाइड, वी ऑल नो, इतना बड़ा इस्कॉन मूवमेंट खड़ा किया, और जब प्रभुपाद से लोगों से, प्रभुपाद भगवान संत हैं, भक्त हैं, गीता भागवतम पढ़ते हैं, और जब वो लोगों को मिलते थे तो किसी साइंटिस्ट को मिलते हैं, उससे साइंस के बारे में डिस्कशन करते हैं और साइंटिफिक नॉलेज में उसको हरा देते हैं डिस्कशन में। किसी रिलीजियस लीडर से मिलते हैं, किसी बड़े पोप कार्डिनल से मिलते हैं, पोप के बाद कार्डिनल, बड़े कार्डिनल को मिल रहे हैं और बाइबल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और बाइबल के बारे में प्रभुपाद उसको हरा देते हैं। ऐसा कैसे संभव है? क्या प्रभुपाद ने बाइबल पढ़ी है? क्या प्रभुपाद ने साइंस पढ़ी है इतनी डिटेल में जो साइंटिस्ट को हरा पा रहे हैं? नहीं, प्रभुपाद ने क्या पढ़ा है? श्रीमद् भागवतम पढ़ा है, भगवत गीता पढ़ा है, भगवान के बारे में पढ़ा है। भगवान बोल रहे हैं अगर मेरे बारे में जान जाओगे तो सब कुछ तुम जानो, मेरे बारे में नहीं जाने तो कुछ भी, वास्तव में सब कुछ जानने के बाद भी कुछ नहीं जाने। एक छोटी सी एक चुटकुला कहानी प्रभुपाद जी सुनाते हैं। एक बार एक व्यक्ति था, विदेश, गांव से विदेश गया, बहुत पैसा वैसा कमाया, अब छुट्टी पे गांव आया। पहले गांव में तो रहता था, पजामा पहन के घूमा करता था, और अभी तो आया हैट वैट, सूटेड बूटेड हैट वैट डाल के आया, और अपने गांव में पहुंचने के लिए इंडिया पहुंच गया, और अपनी टाउन में पहुंच गया, और वहां से अपने गांव में जाने के लिए उसको एक बोट से ट्रैवल करना था, एक रिवर थी, बोट से ट्रैवल करना था। तो उसने एक बोट हायर की। जब बोट हायर की तो जो बोट मैन था उससे पूछता है, अब ये नया नया पढ़ा लिखा, मतलब बाहर से विदेश से पढ़ के आया, कमा के आया है, बड़ा अपने को हिप हॉप समझ रहा था, तो उससे पूछता है, भैया रामू के हाल तेरा, के हाल से? तो भैया हाल बाबूजी बिल्कुल हाल ठीक है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा रामू ये बता, ये पाइथागोरस थ्योरम के बारे में तूने जाना नहीं जाना? तू 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 कुछ बताएगा, कुछ बोलेगा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में? प प प प प बाबूजी क्या बोले? प प प हम समझ नहीं पाए, हम बाबूजी बताइए। प प अरे पाइथागोरस थ्योरम, तू पाइथागोरस थ्योरम के बारे में नहीं जाना तो क्या जाना? तेरे को नहीं पता कुछ? नहीं बाबूजी हमें कुछ नहीं पता। अरे तेरा 25% जीवन तो ऐसे ही गया, तू पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। अच्छा बाबूजी वो बड़ा चकरा गया, अरे मेरा 1/4 जीवन ऐसे ही चला गया। कोई बात नहीं, नाव आगे चला 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 चला। फिर से उसने पूछा, अरे भैया रामू किसकी सरकार बनी? बाबूजी हम कहाँ जाने किसकी सरकार बने, हम तो 2 रोटी के आदमी, 2 रोटी मिले हमारा जीवन सफल, किसकी सरकार? अरे तेरे को यही नहीं पता किसकी सरकार बनी? तेरा 50% जीवन तो ऐसे ही गया। रामू को सिर में कुचली हो गई। हाँ भैया, एक तो प के बारे में नहीं जान पाया, पाइथागोरस थ्योरम, दूसरा सरकार के बारे में नहीं जान पाया, 50% जीवन गया। कोई बात नहीं, बेचारा थोड़ा मायूस हुआ, पर नाव चलाता रहा, नाव थोड़ी और आगे गई। अरे भाई रामू, ये वर्ल्ड कप फाइनल में कौन पहुंची 2 टीमें? वर्ल्ड कप फाइनल ये क्या हुआ, और कौन सी टीम? हम क्या जाने कौन कौन, किसका वर्ल्ड कप, कहाँ है, कब है, कौन सी टीम, हम तो कुछ ना जाने। अरे तेरे को वर्ल्ड कप के बारे में नहीं पता रामू, तेरा 75% जीवन तो ऐसे ही बढ़ गया। अब रामू तो परेशान हो गया, भैया पाइथागोरस थ्योरम के बारे में नहीं जान पाया, सरकार के बारे में जानकारी नहीं है, वर्ल्ड कप के बारे में जानकारी नहीं है, तो मेरा जीवन तो 75% ऐसे ही चला गया। नाव चलाता रहा, इतने में तूफान आ गया। तूफान आया तो उसकी नाव में छेद हो गया। अब छेद हो गया तो नाव में पानी भरने लगा, तूफान बहुत जोर की है, पानी का करंट बहुत तेज है, पानी भर रहा है। अब रामू ने बोला, बाबूजी कूद जाओ नाव से, नाव डूबने वाली है, तैर तैर के निकल जाओ आगे। तैरने का? भैया रामू मैं तैरने के बारे में तो जानता ही नहीं। अरे बाबूजी आप तैरने के बारे में नहीं जानते, आपका 100% जीवन तो ऐसे ही व्यर्थ गया। तो यही हमारा जीवन, हम भी सब कुछ जान रहे हैं, पर जिसने सब कुछ बनाया है, जो सब कुछ दे रहा है, जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, सोर्स ऑफ एवरीथिंग है, उसके बारे में नहीं जान रहे, वेस्ट ऑफ लाइफ। दूसरी तरफ भगवान कह रहे हैं, अगर मेरे बारे में जान लिया सब कुछ जान। इसका एक और प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ, अगेन मैं उसने शेयर कर रहा था। एक अमेरिका में जगह है, सिटी है, उसका नाम है बॉयजी, BOISE, BOISE, बॉयजी सिटी है। तो वहां पर एक दंपत्ति रहते हैं, इंडियन फैमिली रहते हैं। बहुत साल पहले वो अपनी बहुत यंग एज में अमेरिका गए, यंग कपल, यंग मैरिड कपल अमेरिका गए, वहां पे जॉब कर रहे थे, IBM में जॉब कर रहे थे प्रभु जी।
और ये कृष्णा कॉन्शियस कपल थे, आपकी तरफ भक्त थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, सब चैंट करते थे। हाँ? और फिर इनका पारिवारिक जीवन आगे बढ़ा। इनको दो बेटे हुए, तो दो बेटों की एज में 1-2 साल का जो भी डिफरेंस था, तो दोनों बेटों को स्कूल डाला, जैसे नॉर्मल फैमिली लाइफ, अपना खुद ऑफिस जाते हैं और बच्चों को स्कूल डाला। स्कूल जाने के कुछ समय बाद, मे बी 1-8 साल के बाद, इन माता पिता ने क्या डिसाइड किया, हम बच्चों को स्कूल से निकाल दें। क्यों? क्योंकि यहाँ स्कूल में क्या सिखाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम बताएंगे, सरकार के बारे में बताएंगे, T20 के बारे में बताएंगे, बट भगवान के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। तो क्या फायदा गंदगी देने का बच्चों को, हम बच्चों को घर में पढ़ाएंगे, हम इनको चाइल्ड स्कूलिंग कराएंगे, चाइल्ड स्कूलिंग कराएंगे। और जब वो चाइल्ड स्कूलिंग करा रहे थे, एक मिनट प्लीज, है ना, मेरे सीनियर वैष्णव का फोन है, 1 मिनट वो प्लीज वेट करिएगा। सॉरी, हरे कृष्णा। सुबीर भाई। उनका जीवन आगे बढ़ा तो फिर हाँ, तो बच्चों। बॉयजी में थे, बॉयजी में। तो दोनों बेटों को स्कूल से निकाल दिया कि हम होम स्कूलिंग कराएंगे। और जब होम स्कूलिंग कराया, तो उन्होंने बच्चों को ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री कुछ नहीं पढ़ाया, हिस्ट्री कुछ नहीं पढ़ाया। क्या पढ़ाया? भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, बस। वो माता जी हैं, उन्होंने उनका नाम है अरुद्धा, अरुद्धा माता जी। उन्होंने बुक्स भी लिखी है होम स्कूलिंग में, और अभी इस्कॉन वर्ल्ड वाइड ट्रेवल करती हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं। उन्होंने अपने दोनों बेटों को केवल भगवत गीता और भागवतम से पढ़ाया, और भगवत गीता और भागवतम के माध्यम से ही इंग्लिश पढ़ाई, हिस्ट्री पढ़ाई, और भगवान के बारे में शिक्षा दी। और जब बच्चों का कॉलेज जाने का टाइम आया, तो एक बच्चे ने इंजीनियरिंग में टॉप किया और दूसरे बच्चे ने फिलोसफी में टॉप किया। आई थिंक एक ऑक्सफोर्ड में थे, एक कैम्ब्रिज में थे, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में गए, दोनों कॉलेज टॉपर्स थे। पर नॉलेज कहाँ से ली? गीता और भागवतम से। क्योंकि भगवान कह रहे हैं, 7th चैप्टर वर्स नंबर 2, भगवान कह रहे हैं कि अगर मेरे बारे में जान लिया, सब कुछ जान लिया, और कुछ जानने योग्य वास्तव में। तो कोई सोच सकता है कि अगर सब कुछ यही है, तो फिर अ, ऐसा क्यों नहीं कि सब सुनते हैं, केवल इतनी कम मात्रा में हम 125 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ऐसा क्यों नहीं कि हजारों लाखों लोग आ जाते हैं इसके बारे में सुनते हैं? ऐसा होना चाहिए ना, है ना? तो भगवान स्वयं इसको एक्नॉलेज करते हैं। 3rd वर्स जो है गीता का, आई मीन 7th चैप्टर का, तो हम पढ़ते हैं। आपके पास गीता साथ में होगी, आप उसको प्लीज निकाल लीजिए। 7th चैप्टर वर्स प्रभु जी, shall I put it here? नंबर। 7.3. थैंक यू। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां भजते। रहने दो, अब अशोक अभी गोइंग फास्ट, कोई बात नहीं, आई जस्ट ट्रांसलेशन। भगवान कहते हैं, आउट ऑफ मेनी थाउजेंड्स अमंग मेन वन में एंडेवर फॉर परफेक्शन। हजारों हजारों में कोई एक है वास्तव में जो भगवान की नॉलेज प्राप्त कर। हालांकि भगवान की नॉलेज सब कुछ है, कंप्लीट है, सुपर सेट है, पर दुनिया सुपर सेट के पास ना जाकर सबसेट्स के पास जाएगी। भगवान खुद कह रहे हैं, हजारों लाखों में कोई एक है जो ये परफेक्शन के लिए एंडेवर करेगा, और जो परफेक्शन अचीव भी कर लेंगे, उनमें से कोई एक वास्तव में भगवान को जान पाएगा। तो कहने का मतलब, इट इज वेरी 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 रेयर to get to know of Lord, about Lord, and what the Lord wants from us. So we are all very, very fortunate. अपने आप को हम सबको बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए, जानना चाहिए। गीता स्वयं कह रही है, हजारों लाखों में कोई एक भगवान के बारे में जानने का प्रयास करेगा, और आप सब यहाँ पर भगवान के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो वी इससे बड़ी ब्लेसिंग हमारे पास नहीं हो सकती। अगर हम सोचते भगवान की ब्लेसिंग्स मिल जाए, ये ब्लेसिंग मिल जाए, वो ब्लेसिंग मिल जाए, इससे बड़ी क्या ब्लेसिंग हो सकती है कि हम भगवान के बारे में जानने का अवसर मिल रहा है, और हमारी इच्छा भी है भगवान के बारे में जानने। तो क्या नॉलेज क्यों भगवान के बारे में लोग नहीं जानना चाहेंगे, वो भगवान आगे इसी अध्याय में बताएंगे, हम उस पर आगे जाएंगे। बट अभी भगवान, अब आप कर सकते हो प्लीज, वर्स नंबर 4, 5, 6। भगवान इन श्लोकों में बता रहे हैं कि क्या भगवान के बारे में नॉलेज है। जब लिखा है कि भगवान के बारे में जानने से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, तो व्हाट इज दैट नॉलेज? तो 7.4 आप कर रहे हो प्लीज।
हरे कृष्णा। ट्रांसलेशन जाइए सीधा, ओके ओके। वर्ड नंबर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, false ego, all together these eight constitute my material, my separated material energy. ये आपके सामने टेबल है, आपके आसपास वॉल है, आपके सामने लैपटॉप है, मोबाइल है, पानी का गिलास है, कुर्सी है, मेज है, चादर है, सोफा है। ये सब किससे मिलकर बने हैं? पृथ्वी से, वायु से, अग्नि से, जल से, आकाश से। आपका अपना शरीर है, किससे बना है? पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, आकाश। भगवान कह रहे हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, की मेरी शक्ति है। किसकी शक्ति है? भगवान कृष्ण। तो इसका मतलब भौतिक संसार में जो कुछ भी है वो किससे बना है? इस चीज से बना है। और ये किसकी शक्ति है? भगवान। अगला श्लोक, वर्ष नंबर 5। भगवान बोलते हैं, इनके अलावा बिसाइड्स दीज ओ माइटी आर्म अर्जुना, देयर इज अनदर सुपीरियर एनर्जी ऑफ माइंड। इन ये जो मेरी भौतिक ये जो भौतिक शक्ति है, ये मेरी शक्ति है। इसके अलावा एक और शक्ति है मेरी, वो क्या है? सुपीरियर एनर्जी, विच कंप्राइजेस द लिविंग एंटिटीज। वो सुपीरियर एनर्जी कौन सी है? भगवान की आत्मा, यानी आप और मैं। हम भी कौन है? हम भी भगवान की शक्ति। तो एक आत्मा है, एक शरीर है, दोनों भगवान की शक्ति। आत्मा सनातन, आत्मा शाश्वत, शरीर नश्वर। जो शाश्वत है वो भी भगवान की शक्ति, जो नश्वर है वो भी भगवान की शक्ति। पर एक हायरार्की भी है। जो आत्मा है, शाश्वत है, वो सुपीरियर है, उसका लेवल ऊपर है। ये जिसका लेवल ऊपर है, ये भगवान की इंफीरियर एनर्जी को क्या कर रही है? एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज ऑफ दिस नेचर। हम क्या कर रहे हैं? एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। बड़े बड़े मैदान हैं, बड़े बड़े गांव हैं, बड़े बड़े खेत हैं, उनको काट रहे हैं। क्या बना रहे हैं? बिल्डिंग्स बना, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। बड़े बड़े समुद्र हैं, उन पे क्या कर रहे हैं? रिक्लेमेशन लैंड, समुद्र का पानी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। वहां पे और जगह चाहिए जहां हम अपने मकान बना सकें, अपने मॉल बना सकें। हम क्या कर रहे हैं? प्रकृति का शोषण कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। वर्स नंबर 6। All created beings have their source in these two natures. Of all that is material and all that is spiritual in the world, know for certain that I am both the origin and divinity. भगवान कंक्लूड कर रहे हैं, सब कुछ जो है वो किससे बना है? या तो मेरी भौतिक शक्ति से बना है, या मेरी आध्यात्मिक। मैं ही ओरिजिन हूं, मैं ही डिस्ट्रीब्यूशन, मैं ही सृष्टि करता हूं, मैं ही इसका संहार करता हूं। उसके बाद अगला श्लोक, और मैं ही पालन करता हूं। 7वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, भगवान उदाहरण देते हैं, जैसे एक मोती होते हैं ना, मोती। तो बहुत सारे सुंदर 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 मोती हैं। तो इतने सुंदर मोतियों का सौंदर्य और कैसे बढ़ जाएगा? एक माला में पिरो दो। मोतियों की माला वो क्या अमेजिंग लगती है ना, माताएं पहनती है मोतियों की माला। डायमंड का नेकलेस पहना हुआ है, तो डायमंड के नेकलेस में सारे डायमंड डायमंड हैं। पर व्हाट इज द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ? वो धागा। अगर वो धागा नहीं होता तो क्या होते? डायमंड सबके सब यहाँ वहां बिखर जाते। पर क्योंकि वो धागा है, उसने सब डायमंड्स को अपनी जगह पे बिल्कुल सुव्यवस्थित रखा हुआ है। इसी तरह हम आसपास इतना कुछ होते देख रहे हैं पूरे संसार में। सूर्य का उदय हो रहा है, सनराइज, सनसेट, मून राइज, मून सेट, इनहेल, एक्सेल। वी आर एक्सेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वी आर इनहेलिंग ऑक्सीजन, प्लांट्स आर एक्सेलिंग ऑक्सीजन, इनहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। क्या सर्कुलेशन सिस्टम! प्लैनेट्स, अर्थ अपने ऑर्बिट पे चल रही है, मर्क्यूरी अपने ऑर्बिट पे चल रहा है, मार्स अपने ऑर्बिट पे चल रहा है। कभी एक्सीडेंट नहीं होता। हमारी गाड़ियों के तो हर रोज एक्सीडेंट होते हैं, यहाँ कभी कुछ एक्सीडेंट नहीं हो रहा। जैसे भगवान कह रहे हैं, ये सब मैं मेंटेन कर रहा हूँ। ओके, यू कैन, थैंक यू वेरी मच, यू कैन प्लीज टेक दिस ऑफ द स्क्रीन। भगवान कह रहे हैं ये सब कुछ मैं मेंटेन कर। तो क्रिएशन का सोर्स भी कौन है?
क्रिएशन का सोर्स भी कौन है? भगवान। डिसोल्यूशन, संहार का सोर्स भी कौन है? भगवान। मेंटेन कौन कर रहे हैं? भगवान। भगवान का मतलब गीता कौन बोल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण। पर हम कह सकते हैं, हमने सुना है कि ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, शिव जी संहार करता है और विष्णु पालन करता है, राइट? हमने क्या सुना है? ब्रह्मा इज द क्रिएटर, शिवा इज द डिस्ट्रॉयर एंड विष्णु इज द मेंटेनर। बट ये सब जो है क्रिएटर, मेंटेनर, डिस्ट्रॉयर कौन है? ये सेकेंडरी क्रिएटर है। ब्रह्मा इज द इंजीनियर इन चीफ। इंजीनियर क्या करता है? इंजीनियरिंग करता है, मतलब रॉ मटेरियल तो नेचर से लेता है, उसको एक शेप देता है। तो ब्रह्मा जी एक शेप दे रहे हैं। तो ये सब जो है सेकेंडरी क्रिएटर और मेंटेनर, डिस्ट्रॉयर है। बट हु इज द प्राइमरी क्रिएटर, प्राइमरी मेंटेनर, प्राइमरी डिस्ट्रॉयर? कृष्णा। द सोर्स इज कृष्णा। सब कुछ कृष्ण के ऊपर वास्तव में निर्भर करता है। आगे भगवान कुछ अगले श्लोकों में अपने बारे में और बताते हैं। भगवान कहते हैं जैसे पानी है, तो पानी में सब अभी गर्मी का मौसम है तो क्या पीना है? कुछ पीना, ठंडा ठंडा पीना है ना। लिम्का पी लो, कोक पी लो, कैंपा पी लो, जूस पी लो, ये पी लो, वो पी लो। उससे क्या होता है? थोड़ा अच्छा लगता है। पर अल्टीमेट तृप्ति कब होती है? पानी लो और पानी पी लो। वो जो पानी प्यास को बुझाता है, और कोई चीज वो सेटिस्फाई कर सकती है? जितना मर्जी लिक्विड लो, नहीं लगो। भगवान क्या कह रहे हैं? आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। जो पानी का स्वाद है, हाँ, ये कोई बुद्धिमान व्यक्ति सोच सकता है कि अच्छा, कैंपा में जो स्वाद आया वो तो फैक्ट्री में आया। लिम्का में वो सोडा डाला और स्वाद आया, फॉर्मूला, वो तो फैक्ट्री में आया। पानी में स्वाद कहाँ से आया? बुद्धिमान व्यक्ति को सोचना चाहिए ना, पानी में स्वाद कहाँ से आ गया? भगवान क्या कहते हैं? आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, यानी आई एम द सोर्स ऑफ दैट टेस्ट इन वाटर। आज हमारे प्रभु जी कह रहे थे, सुबह एक लेक्चर जो हमारा, मैंने बताया मॉर्निंग इवनिंग लेक्चर्स होते हैं, हमारे एक सीनियर वैष्णव के लेक्चर ले रहे थे। वो बोलते हैं, लेकिन एक व्यक्ति है, वो कमरे में घुसा और उसे लाइट्स ऑन, और जैसे ही लाइट ऑन, लेके आएंगे तुम्हारे लिए अपने वहां पे तो फिर अच्छा। तो जैसे ही कमरे में लाइट हुई, उसने बोला, ओ सूर्य देव, सूर्य नारायण, धन्यवाद धन्यवाद। सूर्य को प्रणाम किया। किसको देखकर? इस बल्ब को देखकर प्रणाम। क्यों? क्योंकि बल्ब की लाइट कितनी जबरदस्त है ना। क्रिकेट मैच देख रहे हैं, नाइट क्रिकेट मैच देखते जा रहे हैं, फ्लड लाइट्स लगी हुई हैं, कितना अमेजिंग सब कुछ। हाँ, पर जैसे ही सूर्योदय हो जाएगा तो इन लाइट्स की कुछ वैल्यू है क्या? नो वैल्यू एट ऑल। सूर्य के सामने कोई वैल्यू नहीं है। तो ये लाइट्स बनाने वाले, इतनी इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, तब ऐसी लाइट्स बना रहे हैं, एलईडी लाइट्स बना रहे हैं, ये लाइट बना रहे हैं, वो लाइट बना रहे हैं। व्हाट अबाउट द लाइट ऑफ सन एंड लाइट ऑफ मून? वो कहां से आई? तो कृष्ण इसी अध्याय में क्या बोल रहे हैं? आई एम द लाइट ऑफ सन एंड मून। मैं ही रोशनी देता हूं सूर्य को, चंद्र। आगे ईथर, ईथर का मतलब स्पेस। स्पेस में क्या आती है? आवाज। जैसे अभी स्पेस में आवाज आ रही थी ना, कोई बोल रहे थे, आवाज आ रही थी। तो ईथर की प्रॉपर्टी है साउंड। साउंड कहां से आई? हम बोलते हैं, हमें बोलना अच्छा लगता है, किसी की बात सुनना अच्छा लगता है, ये साउंड कहां से आ गई स्पेस में? कोई तो सोर्स होगा। भगवान कह रहे हैं आई एम दी साउंड। एक 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 व्यक्ति है या पुरुष है, एक व्यक्ति है, उसमें शक्ति है। जो व्यक्ति में शक्ति है, वो शक्ति कहां से आ गई? भगवान कहते हैं आई एम दी एबिलिटी इन मैन। एक पुरुष में, व्यक्ति में जो एबिलिटी है, सामर्थ्य है, शक्ति है, वो कहां से आया? मैंने दिया। पृथ्वी है, पृथ्वी में गुलाब का फूल उगता है, सनफ्लावर उगता है, अलग अलग तरह के फूल उगते हैं। उसी पृथ्वी से अलग अलग फूल उगते हैं, और सब में अलग अलग सुगंध होती है। नहीं, चमेली के फूल की सुगंध अलग है, गुलाब के फूल की सुगंध अलग है, कमल के फूल की सुगंध अलग है। ये कैसे हो गया? सेम पृथ्वी से अलग अलग सुगंध कैसे आ रही है? सुगंध, पहली बात सुगंध आ कैसे रही है, और दूसरी बात अलग अलग सुगंध कैसे आ रही है? भगवान कहते हैं आई एम द फ्रेग्रेंस ऑफ अर्थ। मैं ही वो सुगंध देने वाला व्यक्ति हूं। अग्नि है, जैसी अग्नि के पास पकवान बनाते हैं और वो खाते हैं, और साथ के साथ खाते हैं तो हमें अंदर शरीर में जो खाया है उसको पचाने के लिए भी क्या है? पाचन अग्नि होनी चाहिए, पेट में अग्नि होनी चाहिए कि जो खाया है उसको अब जला दे, जो वेस्ट है उसको जला दे। तो ये दोनों अग्नि, फायर की अग्नि, चाहे फायर बाहर हो पकवान बनाने के लिए, या अंदर डाइजेशन की अग्नि, वो कहां से आई? कृष्णा कहते हैं
आई एम द हीटिंग फायर। अच्छा, शरीर है, शरीर में जान कैसे आई? आत्मा से आई। पर आत्मा में जान कहां से आई? भगवान कहते हैं आई एम द लाइफ इन लिविंग। आप समझ रहे हैं? शरीर तो मुर्दा है, जब आत्मा होती है तो शरीर चलता है। उसी तरह आत्मा भी अपने आप में कुछ नहीं है अगर भगवान। तो इस तरह भगवान कई इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस ऑफ इंटेलिजेंट, बुद्धिमान व्यक्ति, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े आविष्कार कर रहे हैं। ठीक है, आइजैक न्यूटन है ना, जिसने वो सेब गिरता हुआ देखा और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कवर कर दिया। अच्छी बात है। क्या ऑब्जर्वेशन था, क्या इंटेलिजेंस थी कि उसने क्या बोला? ये मेरे स्क्रीन पे, हरे कृष्णा, ये व्हाइट बोर्ड कैसे आ गया? रशिदा मोदी, कैन यू सी? I'll just check. मैं आई एम सॉरी, सम टेक्नोलॉजी। भगवान की टेक्नोलॉजी फेल नहीं करती, हमारी टेक्नोलॉजी पता नहीं, किसी का व्हाइट बोर्ड यहाँ बीच में आ गया, किसी का और चैट रूम यहाँ खुल गया। भगवान की टेक्नोलॉजी वैसा नहीं। तो इंटेलिजेंस ऑफ इंटेलिजेंट, आइजैक न्यूटन ने ऑब्जर्वेशन अच्छा किया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अच्छा निकाल दिया। तो जिसने ग्रेविटेशन के फोर्स को डिस्कवर किया वो कितना इंटेलिजेंट है। पर उसकी इंटेलिजेंस कहां से आई? उसका भी तो कोई सोर्स होगा। तो कृष्णा इज सेइंग आई एम द इंटेलिजेंस ऑफ इंटेलिजेंट, आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ पावरफुल। इस तरह भगवान कई तरह की अपनी ऑपुलेंसेस या विभूतियां इस अध्याय में बता रहे हैं, यानी अपने बारे में बता रहे हैं। एसेंशियली इसका मतलब क्या है कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति सोचेगा कि वास्तव में मेरे पास कुछ भी शक्ति है, कुछ भी बल है, कुछ भी बुद्धि है, वो मेरे अपने कारण। मूर्ख व्यक्ति क्या सोचेगा? आई एम इंटेलिजेंट, आई एम पावरफुल, आई एम दी इट, आई एम दी पर्सन। संसार में लोग ऐसे बोलते हैं। पर बुद्धिमान व्यक्ति क्या सोचेगा? नहीं भैया, ये सब कहां से आया? ये देने वाला कोई व्यक्ति कौन है? ऊपर बैठा है, ऊपर वाला बोलते हैं, ऊपर वाला। ये ऊपर वाला कौन है? कृष्ण। ये सब इंटेलिजेंस, शक्ति, बुद्धि, जितना कुछ भगवान क्लियरली बता रहे हैं, जितना कुछ यहाँ पे हम देख रहे हैं, चाहे वो भगवान कहते हैं फिनोमिनल एंड न्यूमिनस, यानी स्पिरिचुअल हो या मेटेरियल हो, चाहे आत्मा हो चाहे भौतिक हो, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा, ये सब के सब क्या है? भगवान कहते हैं सब के सब मेरी शक्ति। इसका मतलब इस संसार में जितना कुछ है वो सब का सब निर्भर करता है किसके ऊपर? भगवान को। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, बट कृष्णा इज इंडिपेंडेंट। ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग। सब कुछ भगवान से है, सब कुछ भगवान के ऊपर निर्भर है, सब के सब लॉज फॉलो कर रहे हैं भगवान के बनाए हुए। पर भगवान को कुछ लॉ फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान इस सबसे ऊपर है, परम। भगवान गुणों के अंडर नहीं। हम, हमारे ऊपर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, आगे जाके हम समझेंगे डिटेल में इसके बारे में। अभी आपने नाम सुना होगा सतोगुण, हाँ? अच्छा विचार, सिंपल विचार उस तरह आते हैं। रजोगुण पैशन, डू इट। तमोगुण लेजिंग अराउंड, शराब पियो, बस सोने दो। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव में हम लोग आ जाते हैं। पर भगवान इन गुणों के प्रभाव में नहीं है। भगवान इन सबसे परम है। तो इस तरह भगवान अपने बारे में इतना विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। इस जानकारी से हमें क्या लाभ होगा? जितना इस जानकारी को सुनेंगे उतना देख पाएंगे कि भगवान कितना महान है और हम कितने छोटे हैं। जितना भगवान के बारे में नहीं जानते उतना क्या सोचते हैं? हम कितना महान है, हम कितना बड़े हैं, हम कितना सामर्थ्यवान है। उसी तरह से है जो एक बहुत बड़ा गैस का बैलून है, ऊपर आकाश में पता नहीं कितने फीट ऊपर है, 100 फीट ऊपर है, और हल्का सा पिन जाकर चुभता है तो क्या होता है? फुस करके उसकी सारी हवा निकल जाती है। उसी तरह भगवान के बारे में नॉलेज नहीं है तो हम फूले हुए गुब्बारों की तरह। और जब भगवान के बारे में नॉलेज आ जाती है तो हमें अपना अस्तित्व पता चलता है, नेचुरली विनम्रता आती है और हम भगवान को शरणागत होते हैं और भगवान की सेवाएं करने का प्रयास करते हैं। तो आगे भगवान कहते हैं कि यदि इतना इतना कुछ है भगवान के बारे में और भगवान इतना पूर्ण है, सब कुछ भगवान ही है, सारी शक्तियां भगवान की हैं, तो फिर क्यों हम लोग भगवान को शरणागत नहीं होते? क्यों हम जानना नहीं चाहते? अभी हम जुड़े हैं, वरना कोई अभी जुड़े होंगे, कोई 2 साल पहले जुड़े होंगे।
कोई 50 साल का है, 25 साल का है, 35 साल का है, क्यों 20-22 साल हमने भगवान के बारे में जानने का प्रयास नहीं किया? क्यों शरणागत नहीं हुए? हमने इतने जन्म निकाल दिए, क्यों भगवान को शरणागत नहीं हुए? क्यों? क्योंकि हमें सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण उसके हम अनुगत हैं। और ना केवल खुद अनुगत रहते हैं, हम सोचते हैं भगवान भी गुणों के अनुगत। हम सोचते हैं जिस तरह हमारा जन्म होता है, भगवान का भी जन्म होता है। हमारी मृत्यु होती है, भगवान की मृत्यु होती है। हम फ्लर्टिंग करते हैं, भगवान भी फ्लर्टिंग करते हैं। भगवान राधा रानी के साथ फ्लर्टिंग कर रहे हैं, हम सोचते हैं, क्योंकि खुद फ्लर्टिंग करते हैं तो सोचते हैं भगवान भी राधा रानी के साथ फ्लर्टिंग करते हैं। हाँ, जैसा अपने बारे में जानकारी है, सोचते हैं भगवान भी वैसे ही। इसको क्या बोलते हैं? माया, इल्यूजन। और क्योंकि हम माया में रहते हैं, इसलिए हालांकि सब कुछ भगवान से संबंधित है, तो हमारे लिए इतना बेनिफिशियल है, पर हम भगवान के बारे में जान नहीं पाते, जानने की इच्छा नहीं करते, शरणागत नहीं होते, बल्कि क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, ये कैसे भगवान है राम? हाँ, अपनी पत्नी सीता को क्यों त्याग दिया? पहले हमें ये बताइए। ये कैसे भगवान है कृष्ण? हाँ, जो कि तीर लगा पैर पे मर गए, ये कैसे भगवान हो सकते हैं? ये कैसे भगवान है कृष्ण? हाँ, जिन्होंने क्या किया? कुरुक्षेत्र में लाखों को मरवा दिया। हम ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं भगवान और हम एक ही तरह के प्राणी, यानी हम भी जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं, भगवान भी जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे। क्योंकि हम माया में हैं, इसलिए भगवान के बारे में जान। अब क्या करें? तो भगवान यहाँ कहते हैं, तो ये जो मेरी माया है, इसको पार करना बहुत बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट असंभव है। पर जो मुझे शरणागत होता है, वो इस माया को क्रॉस करता है। यानी हम माया में हैं, इल्यूजन में हैं, इग्नोरेंस में हैं, फिर भी हम भगवान को इस स्थिति में होकर भी क्या करें? शरणागत होने का प्रयास करें। तो भगवान को शरणागत होने से हम माया को क्रॉस, और यही हमारा भक्ति का या कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रोसेस है, भगवान को शरणागत होने का प्रोसेस। और भगवान को शरणागत होने का प्रोसेस क्या है? भगवान की सेवा करने का। हालांकि हमें भगवान के बारे में भ्रम हो, हालांकि भगवान के बारे में नॉलेज नहीं हो, हालांकि भगवान में विश्वास नहीं हो, पर फिर भी, हालांकि गीता में पूरा विश्वास नहीं हो, पर फिर भी क्या करें? हम किसी न किसी रूप से भगवान की सेवा करना आरंभ करें। इसीलिए एक श्लोक बहुत सुंदर आता है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्रायम इंद्रिये सेवन मुखा ही जिह्वादो स्वयं एवं स्तुति अदा। जो कृष्ण है, इनके बारे में जानना बहुत बहुत कठिन है, बहुत बहुत कठिन। हम इन भौतिक इंद्रियों से, इन आंखों से, इन कानों से, इस बुद्धि से भगवान के बारे में जान पाएंगे? नहीं जान। तो फिर कैसे जानेंगे भगवान के बारे में? बोलते हैं सेवन मुख हो, सेवन मुख होके, सेवा उन्मुख, उन्मुख मतलब ईगर टू सर्व। जब हम भगवान को सर्व करने के लिए ईगर होंगे, तो क्या होगा? स्वयं एवं श्रुतियता, ऑटोमेटिकली स्फूर्ति, ऑटोमेटिकली रियलाइजेशन हो जाएगा। किसके बारे में? भगवान के। तो भगवान के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है, केवल थ्योरी से नहीं आएगी, क्योंकि थ्योरी किससे हो रही है? केवल भौतिक। जब भगवान की सेवा उन्मुख होंगे, सेवा का मतलब जैसे आप, ये सेवा है, भगवान के बारे में सुनने भी एक सेवा है, भगवान के बारे में समझने का प्रयास करना एक सेवा है, भगवान के बारे में क्वेश्चन पूछना, सेशन के बाद आप क्वेश्चंस पूछते हैं, ये सेवा है। भगवत गीता को पढ़ना, ये सेवा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप करना, ये सेवा है। जब हम ये सेवाएं करते हैं, उससे क्या होता है? स्वयं एवं सुख्यता, ऑटोमेटिकली कृष्णा रियलाइजेशन होता है। और खास तौर पे सेवा किससे करनी है? क्या लिखा है? सेवन मुखा ही जिव आदो। आदो का मतलब जिह्वा, जीव एंड अदर सेंसेस। अपनी जिह्वा को और बाकी इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाते हैं, तो फिर हम भगवान के बारे में साक्षात कर पाते हैं। और जब भगवान के बारे में साक्षात कर पाते हैं, तो हम प्रसन्नचित रहते हैं, सुखी रहते हैं। इस संसार में जो भी हो, हम सदैव सुखी रहते हैं। और जब ये जीवन समाप्त होगा, भगवान के पास वापस चले जाते हैं। और सेवा की शुरुआत किससे है? जीवा से। और हमारी जीभ क्या काम करती है? हमारी जीभ दो काम करती है। पहला, बोलती है, दूसरा खाती है। तो हमें बोलना है। क्या बोलना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैसे बोलना है? एक तो तोते की तरह बोलना है, यानी बोलना है जीभ से, जीवा आदो, जीवा को सेवा में लगाना है, यानी बाहर आवाज आनी चाहिए, साउंड वाइब्रेशन, भगवान का नाम जीवा से बाहर निकलना चाहिए, जीवा वाइब्रेशन, टंग वाइब्रेट करनी चाहिए, जब टंग वाइब्रेट करेगी तो आवाज बाहर आएगी। तो एक तो तोते की तरह बोलना है, दूसरा केवल जिह्वा से नहीं बोलना, जिह्वा आदो, बाकी इंद्रियां यानी हृदय को भी भगवान की सेवा में लगा, यानी हृदय से भगवान को क्या प्रार्थना करनी है? भगवान इतना इंपॉर्टेंट है आपके बारे में जानना, मुझे तो पता ही नहीं था, भगवान इतना कुछ है आपके बारे में जानने का, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। भगवान, सूर्य, अगर सूर्य नहीं होते तो मैं कैसे रह पाता? भगवान, अगर चंद्रमा की शीतलता नहीं होती तो कैसे वनस्पति होते, कैसे वेजिटेशन होता, कैसे फूल होते, कैसे फल होते, कैसे सब्जी होती, कैसे खा पाता? पर मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि चंद्रमा को शीतलता, सूर्य की गर्मी कौन दे रहा है? ये तो आप दे रहे हो भगवान। इतना कुछ है भगवान आपके बारे में, इतने महान है भगवान। तो भगवान को धन्यवाद करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सब लोग बोलिए, म्यूट करे रखिए, प्लस सब लोग बोलिए साथ साथ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान को थैंक यू करें, निरंतर धन्यवाद करें और साथ में प्रार्थना करें, भगवान मैं और जानना चाहता हूँ, और जानना चाहती हूँ, और शरणागत होना चाहते हैं आपके, और सेवा करना चाहते हैं आपकी, ना ये प्रार्थना। इससे क्या होगा? स्वयं एवं सुखियता, ऑटोमेटिकली विल बिकम कृष्णा। जो भगवान ने बताया था, भक्ति योगा हाईएस्ट, योगा लेटर में हाईएस्ट क्या है? भक्ति योगा। भक्ति योगा कैसे करेंगे? सिंपल, चैंटिंग करके, और दूसरा जीभ क्या करती है? खाती है। तो क्या खाना है? कृष्ण प्रसाद, यानी सात्विक आहार बनाइए, भगवान को भोग लगाइए, और भगवान को भोग लगाने के बाद क्या करिए? तो प्रसाद हो गया। उस प्रसाद को भोग कैसे लगाते हैं? मैंने बोला सात्विक, उसमें प्याज, लहसुन, मशरूम, मसूर की दाल, अंडा, मांस, ये सब नहीं होना चाहिए। इसको प्रेम पूर्वक स्वच्छता से बनाइए। बनाने के बाद अलग यूटेंसिल्स दीजिए। एक भगवान तो हेड ऑफ द फैमिली है। हाँ, भगवान तो राजा हैं, भगवान तो हमारे मालिक हैं। उनके लिए अलग प्लेट, अलग थाली लीजिए, अलग कटोरी लीजिए, अलग चम्मच लीजिए, अलग ग्लास लीजिए। जो भी चीजें बनाई हैं सब की सब पूरी थाली सजाइए। जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, मोदी जी, प्रधानमंत्री जी आ गए, आप उनके लिए पूरी थाली लाएंगे ना, नई थाली। अपनी अपनी थाली तो नहीं देंगे, झूठी थाली देंगे उनको, नहीं नहीं, नई थाली खरीद के लाएंगे। हाँ, जब प्रधानमंत्री जी के लिए कर सकते हैं, जिनको हर 5 साल में इलेक्शन में जाना पड़ता है, तो भगवान को इलेक्शन की जरूरत नहीं है, वो तो भगवान है। तो उनके लिए एक नई थाली लाइए, उनके लिए एक थाली बनाइए प्रेम पूर्वक, हर चीज में तुलसी पत्ता डालिए, तुलसी पत्ता डालकर फिर वो थाली भगवान के पास लेकर जाइए, भगवान के सामने नतमस्तक होइए, प्रणाम करिए, बोलिए थैंक यू वेरी मच कृष्ण, आपने मुझे इतना सब कुछ दिया जीवन में, आपने मुझे शरीर दिया, बुद्धि दी, खाने को सब कुछ दिया, प्लीज भगवान इसको आप ऑफरिंग के रूप में स्वीकार कर लीजिए। और क्या करिए? चैंट करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 5-6 मिनट एक माला का जप करिए, 7-8 मिनट में एक माला हो जाएगी। भगवान के पास प्लेट छोड़ दीजिए, भगवान के पास कोई प्राइवेसी छोड़ दीजिए, भगवान उस खाने को खाए। एक माला करने के बाद भगवान के पास जाइए, फिर से नतमस्तक होइए, प्रणाम करिए, हरे कृष्ण हवन करिए, उस थाली को उठाइए, भगवान को थैंक यू करिए और लेकर आइए। और आप हैरान हो जाएंगे, जितनी दाल थी वे उतनी की उतनी है, जितने चावल थे उतने के उतने हैं, जितना पिज्जा था उतना का उतना है, जितना आइसक्रीम है उतनी की उतनी है, पिघल गई है बात अलग है, उतनी की उतनी है, जितना जूस था उतना का उतना है। तो आप बोलेंगे धक्के देगी, ये तो भगवान ने खाया ही नहीं, ये तो ऐसे ही गोपीश्वर दास जी ने बोल दिया था भगवान को भोग लगाओ, कहाँ खाया भगवान ने? पर यही अंतर है भगवान में, हमें खाने के लिए जीभ से खाना पड़ता है, पर भगवान की हर एक सेंस दूसरी सेंस का काम कर सकती है।
भगवान आंखों से भी खा सकते हैं, कानों से भी खा सकते हैं, उनको आवश्यक नहीं है जीभ से खाना। जब हम भोग लगाते हैं तो भगवान खाते हैं, पर किससे खाते हैं? आंखों से खाते हैं। आंखों से कैसे खाते हैं? भगवान देखते हैं कि तुलसी पत्ता है या नहीं है, कहीं प्याज लहसुन तो नहीं है, मटन चिकन तो नहीं है, ये भगवान देखते हैं। और कानों से खाते हैं। कानों से कैसे खाते हैं? सुनते हैं। क्या सुनते हैं? हमारी प्रार्थना, जो हम चैंटिंग करते हैं ना, हरे कृष्णा हम चैंटिंग करते हैं, तो भगवान सुनते हैं। हम सही भाव से चैंटिंग करते हैं और सही तरीके से बनाते हैं, तुलसी पत्ता डालते हैं, तो भगवान उसको खा लेते हैं। खाने के बाद छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? उसमें उसको शुद्ध करके छोड़ते हैं। क्या क्या भगवान खाते हैं? भगवान का एक नाम है हरि। हरि, हरि का मतलब हर लेते हैं। क्या हर लेते हैं? जितना हमारा अर्निंग करने में, कुकिंग करने में जितने दोष थे, पाप थे, भगवान सब हर लेते हैं। और क्या करते हैं? उस खाने को शुद्ध करके छोड़ देते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं सैंक्टिफाइड फूड, या प्रसाद बोलते हैं। प्रसाद मतलब कृपा। अब उस थाली को लीजिए, वापस लाइए। कटोरी में दाल थी, दाल को कुकर में डाल दीजिए, सारा का सारा क्या हो गया? कृष्ण प्रसाद। बस अब ये प्रसाद खाइए और प्रसाद पाइए। तो क्या काम करने हैं? बस दो, हर रोज। हम इतने टाइम से सेशंस करते आ रहे हैं, दिस इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। बिकॉज थ्योरी से, हाँ, नॉलेज नॉलेज नॉलेज, बट अल्टीमेटली क्या? वी हैव टू अप्लाई दैट एंड देन सी फॉर आवरसेल्फ। एक भक्त हैं, इस्कॉन में एक सन्यासी हैं, उनकी स्टोरी में हर जगह बताता हूँ, वो खुद भी आके बताते हैं। वो इंग्लैंड से हैं, ही इज बॉर्न इन इंग्लैंड। उनका नाम है धीर शांत गोस्वामी महाराज। वो भी अपने 1960s के दशक में, वो भी एक हिप्पी थे, तो खुद ही बताते हैं, तो आई एम जस्ट रिपीटिंग हिज स्टोरी। वो खुद हिप्पी थे, और हिप्पी तो लफंडर, इधर उधर घूमते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो ऐसे ही एक जगह वो समहाउ, इस्कॉन मंदिर है लंदन में, वहां पहुंच गए। वो मंदिर नहीं जा रहे थे, वो ऐसे ही पहुंच गए। वो क्या देखा? यहाँ खाना मिल रहा है। और खाना कौन सा मिल रहा है? इंडियन खाना। और कैसे मिल रहा है? फ्री में मिल रहा है। तो कौन रेस्टोरेंट में खाएगा? इंडियन खाना है, फ्री खाना, चलो बैठ के खा लेते हैं। उन्होंने बैठ के खाना खा लिया। खाया तो बड़ा अच्छा लगा। अब एक डेढ़ हफ्ते के बाद फिर घूमते घूमते उसी एरिया में पहुंच गए, तो देखा वहां पे क्या हो रहा है। अरे वहां खाना मिल रहा है, फिर फ्री में मिल रहा है। हाँ, फ्री मिल रहा है। फिर से वहां गए, लाइन में बैठे, फ्री का खाना खाया, खा लिया। अब किसी ने बोला कि आपको हम लास्ट वीक भी आए थे, आज भी आए हो, तो आपको बताएं हमारे यहाँ तो हर रोज होता है। हर रोज होता है? हाँ, हर रोज खाना देते हो आप? तो हाँ देते हैं। फ्री में? हाँ फ्री में देते हैं। मैं हर रोज आ सकता हूँ? आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पक्का? कुछ पे नहीं करना पड़ेगा? कोई पे नहीं करना पड़ेगा। आ जाओ, पक्का आ जाओ। वो हर रोज क्या किया? वहां इस्कॉन मंदिर में जाते थे, वो फ्री का खाना खाते, वो खाते खाते हर रोज खाना खाते थे, फिर चले आते थे, खाना खाया चले गए, खाना खाया चले गए। और एक दिन करते करते, वो कहते हैं, मैं डबल डेकर बस होती है ना, डबल डेकर बस देखी होगी ना, बॉम्बे में आपने देखी होगी, मूवीज में देखी होगी। तो वहाँ लंदन में डबल डेकर बस है, उसमें हैंडल पकड़ के खड़ा हुआ था, और ईगो ऊपर होती है, मुंह ऊपर किया हुआ था, और यहाँ देख रहा था। वो कहते हैं एकदम से मेरे यहाँ से आवाज निकली, हरे कृष्णा। कहते हैं आवाज निकली हरे कृष्णा। तो मैंने सोचा ये हरे कृष्णा क्या है? हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। बहुत चकित हो गए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, पर पता नहीं, बोल रहा हूँ तो कुछ अच्छा लग रहा है, क्या बोल रहा हूँ पता नहीं, कहाँ से बोल रहा हूँ पता नहीं, पर अच्छा लग रहा है। वो कहते हैं पूरी रात में बोलता रहा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे। मैं पागल सा हो गया। अगले दिन मैं वापस मंदिर गया खाने के टाइम, तो मैंने कहा भाई साहब मेरे को यहाँ कुछ कुछ गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हो गई? तो मुझे लगता है मुझे कुछ, पता नहीं पागल, कुछ आप खाने में कुछ मिलाते तो नहीं हो? क्यों क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हो? पता नहीं, मैं आपके यहाँ कुछ खाना खाता हूँ और एकदम से मेरे यहाँ से आवाज निकल गई हरे कृष्णा। वो पूरी रात क्या करता रहा? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम। उन्होंने कहा बिल्कुल सही भैया, आपने पकड़ लिया, हम तो खाने में मिला देते हैं। क्या मिलाते हैं? कृष्ण भक्ति को मिला देते हैं। तो हिप्पी थे, कोई कृष्णा नहीं पता, कोई गीता नहीं पता, कोई ऑनलाइन ऑनलाइन कोर्स नहीं पता, हाँ, कोई भक्ति योग नहीं पता, कोई कर्म नहीं पता, बस हिप्पी थे। बस फ्री का खाना खाने गए थे, और फ्री का खाना नहीं खा रहे थे। क्या खा रहे थे? कृष्ण प्रसाद। यहाँ क्या लिखा है? सेवन मुख ही जीवादु स्वयं एवं सुतिरा। बस समहाउ और अदर हमारी जीव भगवान की सेवा में लग गई, तो ऑटोमेटिक रिलेशन। हरे कृष्णा करते करते वो क्या हो गए हैं? वो सन्यासी हो गए हैं। सन्यासी का मतलब पूरे वर्ल्ड में भ्रमण करते हैं, और जगह जगह पर जाके लोगों को गीता भागवतम का उपदेश देते हैं, संदेश देते हैं, लेक्चर्स देते हैं, इंस्पायर करते हैं, उनको भक्ति में जोड़ते हैं। खुद हिप्पी थे, अब सबको हिप्पियों को भक्त बना रहे हैं। कैसे हो गया? केवल दो चीजों से।
केवल एक चीज है, जीवा, जीव को भगवान की सेवा में लगाना। तो आज जो अभी तक हमने पढ़ा, हमने वर्ष नंबर 14 तक आज पढ़ा है, 7th चैप्टर वर्ष नंबर 14 तक हमने डिस्कस किया है। उसमें भगवान ने क्या बताया, मेरे बारे में हियरिंग से क्या लाभ हो, हमारा शुद्धिकरण होगा, भगवान के बारे में फुल नॉलेज आएगी, हमें कोई डाउट नहीं रहेगा, हम कृष्णा कॉन्शियसनेस या जो भक्ति योग है जो कि हाईएस्ट है उसको प्रैक्टिस करता है। क्या नॉलेज है भगवान के बारे में? भगवान ने बताया चाहे कुछ भौतिक हो चाहे कुछ आध्यात्मिक। भौतिक मतलब जो भी संसार में देख रहे हो, आध्यात्मिक मतलब जो देख नहीं पा रहे यानी आत्मा। दोनों के दोनों क्या है? मेरी शक्ति। जो कुछ यहाँ पर है वो एक इतना सब कुछ सिस्टमेटिक है, इतना सुंदर हार है, पर उस हार के पीछे उस हार को बांधने वाला थ्रेड कौन सा है, उनको संभालने वाला थ्रेड कौन सा है? सब कुछ मुझसे चल रहा है। अपनी कुछ विभूतियां ऑपुलेंसेस भगवान ने बताई, आई एम द टेस्ट इन वाटर, आई एम द लाइट इन सन एंड मून, आई एम द प्रोवेस इन पावरफुल, आई एम द इंटेलिजेंस। बेसिकली क्या होता है? इस तरह भगवान ने कई तरह की अपनी विभूतियां बताई। अल्टीमेटली किस लिए? इतना सारिका अरोड़ा माता जी प्लीज, सारिका अरोड़ा माता जी प्लीज, अर्शिता माता जी प्लीज म्यूट। तो जितना भगवान के बारे में हम सुनेंगे उतना हमें भगवान के प्रति हरे कृष्णा। माता जी प्लीज। आप भी कर सकते हैं एज होस्ट, यू कैन आल्सो म्यूट। हाँ प्रभु जी, आई एम डूइंग, बट वो बार बार ऑन कर दिए प्रभु जी। तो जितना भगवान के बारे में सुनेंगे जानेंगे उतना हम जान पाएंगे भगवान कितना महान है, हम कितना भगवान के ऊपर डिपेंडेंट हैं। बस सिर्फ इतना ही तो जानना है कि हम भगवान के ऊपर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि अभी हम माया में जी रहे हैं। माया, माया क्या है? मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं जो चाहूंगा कर लूंगा, सब कुछ मेरी मुट्ठी में है, करके दिखाऊंगा। क्या करके दिखाएंगे? एक सेकंड भी नहीं लगेगा, इतने बड़े गुब्बारे की हवा हो जाए। मैं पूरी तरह भगवान के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, इसलिए भगवान का नाम लूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू वेरी मच। शीला प्रभुपाद की जय, समृद्ध गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हम अगली बार इसी चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे कि भगवान के बारे में इतना कुछ है तो हम वास्तव में क्यों भगवान को छोड़कर बाकी किसी की भी शरण ले लेते हैं, देवी देवता की शरण लेते हैं, पर भगवान की शरण नहीं लेते। भगवान को बारे में सोचते हैं भगवान का तो आकार ही नहीं है, ऐसा सोच लेते हैं भगवान हमारी तरह, ये क्यों होता है? तो ये अगले जो सेकेंड हाफ ऑफ 7th चैप्टर है उसमें डिस्कस किया जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ कृष्णा एंड हाउ इज कृष्णा डिफरेंट फ्रॉम देवी देवता, ये हम अगले बार चर्चा करेंगे। थैंक यू वंस अगेन, हरे कृष्णा। तो क्वेश्चंस आज के सेशन से हरे कनेक्टेड हरे कृष्ण प्रभु जी, कैन आई स्पीक? Hare Krishna, Mataji's and Prabhuji's, thank you for joining. Once again requesting, yes, we will have question answers. पर अगर अभी भी कोई है जिसके पास कॉल नहीं आते हैं, आप लोग प्लीज पहले वो लोग हैंड रेज कर सकते हैं जिनके पास कॉल नहीं आते हैं या हमारी तरफ से कोई फॉलो अप नहीं है। जिनके भी क्वेश्चन है वो 2 मिनट के लिए अपने हैंड्स नीचे रख सकते हैं, और जिनके पास कॉल नहीं आते हैं वो लोग प्लीज अपने हैंड रेज कर सकते हैं। और मैं आपको एक, निधि, शिवानी, आप लोगों को मैं प्लीज चैट के ऊपर एक नंबर डाल रही हूँ, आप लोग प्लीज उसके ऊपर अपना नंबर टेक्स्ट कर दीजिए, सो वील कॉन्टैक्ट यू। निधि सरावत माता जी, शिवानी माता जी, रिंकू मेहंदी रत्ता माता जी, 3 है। सैमसंग SM आई थिंक क्वेश्चन है मुझसे। Just a minute, Prabhuji, I'm just putting it in chat now. Number is 8130159243. I repeat, 8130159243. Thank you so much. एंड अब जो लोग बाद में रिकॉर्डिंग भी देखेंगे उनके लिए भी यही सेम वो है। अगर आप लोगों के पास कोई फॉलो अप कॉल नहीं आती है तो प्लीज कॉन्टैक्ट अस। हरे कृष्ण। थैंक यू। सो वी कैन टेक क्वेश्चंस। फर्स्ट आई थिंक प्रियंका माता जी हैड वन क्वेश्चन। हाँ जी आप प्रियंका। हैंड्स रेज़ कर सकते हैं बाकी लोग जिनके क्वेश्चंस नहीं है। यस।
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक मिनट। हाँ, एक मिनट 1 मिनट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो सुपर सोल है वो सारी जगह है, जैसे कहते हैं कि परमात्मा कण कण में है, और परमात्मा हमारे हृदय में भी है। तो उसमें क्या डिफरेंस है, जो कण कण में होता है और जो हमारे हृदय में होता है? तो हमारे हृदय में सुपर सोल का क्या रोल है? वो हमें गाइड करते हैं। वो दो काम करते हैं। एक तो भगवान हमारे साथ चलते रहते हैं और हमें ऑब्जर्व करते हैं कि कब हम एक्चुअली भगवान के बारे में जानना चाहेंगे इस भौतिक संसार को छोड़ के। तो भगवान इमीडिएटली हमें हेल्प करते हैं, भक्तों से मिलवाते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, है ना। और अगर भगवान से नहीं मिलना चाहते तो भगवान फैसिलिटेट करते हैं, खाने पीना ये चाहते हैं वो हमें दिलवाते रहते हैं। तो भगवान और विटनेस के रूप में रहते हैं, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, एवरीथिंग हम सोचते हैं। अब कोई सामने नहीं है, अब हम जो कहें अकेले में जो मर्जी कर सकते हैं। अकेला नाम की कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि सुपर सोल साथ में हिज विटनेस। वो हर चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, हर चीज देख रहे हैं हमारी। जो चीज हम नहीं बोल रहे वो भी भगवान देख रहे हैं, विचारों को भी देख रहे हैं। और एवरी एक्शन इज अ रिएक्शन। तो फिर भगवान उसका परिणाम भी हमें दिलवाते हैं। तो इस तरह भगवान सुपर सोल के रूप में रहते हैं हम सबके हृदय में। और कर्ण कर्ण का मतलब कि एवरीथिंग इज कृष्णा एनर्जी, जैसे हम डिस्कस किया, सब कुछ कृष्ण की ही एनर्जी है ना। तो जब भगवान की शक्ति है, जैसे कोई बोल सकता है कि आप मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? हम मूर्ति पूजा नहीं कर सकते, हम मूर्ति पूजा नहीं करते। हम भगवान की पूजा कर सकते हैं। पर वो कहेंगे ये तो मूर्ति है, ये तो पत्थर की मूर्ति है। पत्थर की मूर्ति आपको लग रही होगी, पर पत्थर क्या है? तो भगवान की शक्ति है। भगवान ने गीता में बोला है ये तो मेरी शक्ति है। तो जिसकी शक्ति है वो अपनी शक्ति को जैसे मर्जी यूज करे। तो क्या आपका घर है, तो क्या आपने डॉक्टर प्रियंका माता जी आप डॉक्टर हैं, आपका क्लिनिक है, तो आपकी मर्जी कब क्लिनिक में जाए कब क्लिनिक में ना जाए, आपका क्लिनिक है। उस तरह भगवान की शक्ति है, तो भगवान अपनी शक्ति में अपने आप को प्रविष्ट कर सकते हैं। तो जब भगवान ने अपने आप को प्रविष्ट कर लिया अपनी शक्ति में, तो मूर्ति कैसे लगेगी? वो तो स्वयं भगवान हो गए। आप समझ रहे हैं? तो उस रूप में भगवान कर्ण कर्ण में, और साथ के साथ हमारे हृदय में वो एज अ विटनेस रहते हैं, एज एन ऑब्जर्वर रहते हैं, एज अ फैसिलिटेटर रहते हैं। तो हमें गाइड भी करते रहते हैं बीच में, तो गाइड करते रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जब कोई भी सोल कोई भी सोचता है, जिसको ज्ञान नहीं भी हो, सोचता है ये क्या है जीवन, मैं जान कुछ तो और होगा, बस इतना सोचना मात्र है, तो भगवान परमात्मा जो अंदर है वो सबसे पहले गुरु बन जाते हैं। उसको बोलते हैं चैत्य गुरु। वो सबसे पहले गुरु बन जाते हैं और वो नेविगेट करके हमें भक्तों के पास पहुंचा देते हैं। जब पहुंचाते हैं तो फिर भक्त हमें बताते हैं और हमें गीता समझ आनी शुरू हो जाती है। तो ये सब परमात्मा करते हैं। ठीक है माता जी। ओके, थैंक यू प्रभु। थैंक यू। प्रभु जी, आपका नाम सैमसंग से है, वुड रिक्वेस्ट आप प्लीज क्वेश्चन बता सकते हैं और अपना नाम भी बता सकते हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपका नाम क्या है प्रभु जी? आपका शुभ नाम क्या है? प्रभु जी मेरा नाम दिनेश कुमार शर्मा है। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन एक ये था कि एक वृंदावन में राधा रमन मंदिर है, तो उनके एक पुजारी हैं जो भागवतम वगैरह करते रहते हैं। ठीक है, तो उनका एक मैं शॉर्ट वीडियो देख रहा था, तो उसमें वो कह रहे थे जैसे हम लोग बोलते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा, तो वो कह रहे थे कि भाई जो कृष्णा जो है ना वो द्रौपदी का नाम है। आप हरे कृष्णा बोलोगे तो जैसे जब ऊपर जाएंगे मरने के बाद, तो द्रौपदी आपका स्वागत करेंगी, भगवान कृष्ण नहीं मिलेंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि हरे कृष्णा बोलना नहीं चाहिए, मतलब कृष्ण बोलना चाहिए या कृष्णा बोलना चाहिए? क्योंकि वो वीडियो में कह रहे थे कि जो कृष्ण कृष्णा है जो है वो द्रौपदी का नाम है, भगवान कृष्ण का नहीं है, आप कृष्ण बोलो, कृष्णा मतलब नहीं बोलना है। तो वही मैं डिफरेंस थोड़ा सा समझना चाह रहा था कि क्या चीज है ये। देखिए वो तो आप जो साधु हैं जो बोल रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो वैसे कृष्ण है, अगर आप हिंदी पढ़ेंगे, ण के बाद आ की मात्रा नहीं, कृष्ण है, वर्ड है कृष्ण, है ना। पर जब आप उसको बोलते हैं तो कृष्णा नहीं बोलते, कृष्ण ही बोलते हैं। मतलब कृष्ण को बोलते हैं, दूसरों को समझ आता है आ लगता है। पर हम आ बोलते नहीं है, मोस्टली कृष्ण ही बोलते हैं। पर दूसरा पॉइंट है कि जैसे चाइना में जाएंगे ना, तो वहां पे र नहीं बोल सकते। चाइना में देयर इज नथिंग कॉल्ड एज र। तो क्या बोलते हैं? किसना। तो किसना है, तो किसना तो ना कृष्णा है ना द्रौपदी है, तो नरक में जाने चाहिए। पर वो हरे कृष्ण,
हले कृष्ण, हले कृष्ण नहीं, हले कृष्ण, हले कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हले हले, हले लाम, लाम लाम, हले हले। तो दलाई लामा के पास नहीं पहुंचेंगे। वो किसको, वो जानते हैं कि हम कृष्णा को एड्रेस कर रहे हैं, राम को एड्रेस कर रहे हैं, पर उनका डायलेक्ट ऐसा है कि वो बोल ही हो सकते हैं। तो आपका भाव भी इंपॉर्टेंट, यू आर राइट, वोकैबुलरी भी इंपॉर्टेंट है, प्रोनाउंसिएशन भी इंपॉर्टेंट है, पर उससे इंपॉर्टेंट आपका भाव। अगर आप जानते हैं हम बांसुरी पकड़े हुए श्याम सुंदर कृष्ण जो कि राधा रानी के साथ खड़े हैं, जो कि भगवत गीता बोल रहे हैं, जिनकी मुझे भक्ति करनी है, उनका नाम पुकार रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि केवल अ की जगह आ बोल बैठे तो आप आज पहुंच जाए, है ना, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। पर एट द सेम टाइम हमें सही प्रोनाउंसिएशन करने का प्रयास करना चाहिए। कृष्ण है, कृष्णा नहीं है। तो हम हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे ऐसे नहीं बोलते, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जब हरे कृष्ण बोलते हैं तो लगता है कि आ बोल रहे, आ नहीं बोल रहे, ऋण के नीचे हलंत, कृष्ण, हरे कृष्णा नहीं बोलते। अगर बोलते हैं कोई तो अभ्यास करें, कृष्णा नहीं बोले, कृष्ण बोले। एट द सेम टाइम व्यक्ति को जाने जिसको संबोधित कर रहे हैं, दैट व्यक्ति विल अंडरस्टैंड। ठीक है दिनेश प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। सतीश कुमार प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मुझे पता करना था, ये अभी जो निर्जला एकादशी आ रही है उसके बारे में थोड़ा सा मुझे डिटेल चाहिए, तो मतलब पता करना था कि कैसे करना है, व्रत क्या उसका तरीका है या कैसे उसको पालन करना है। वैसे मैं रख रहा हूँ 4-5 साल से, लेकिन मैं फिर भी और भी थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से जो प्रॉपर तरीका है वो क्या है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर नाइस वेरी भगवान के बारे में। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए कुछ तपस्या हमें करनी चाहिए। तपस्या का मतलब होता है अपनी इंद्रियों के ऊपर कुछ संयम करना। तो उसमें तपस्या में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कुछ व्रत पालन करना। और जो व्रत भगवान को सबसे अधिक सेटिस्फाई करते हैं वो है जन्माष्टमी का व्रत, रामनवमी का व्रत मतलब भगवान के अपीयरेंस के व्रत, और एकादशी का व्रत। तो एकादशी पे, हर एकादशी पे, किसी भी एकादशी पे हमें अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न निषेध है। बोलते हैं कि तो बस थोड़ा सा मुझे अपना ये निर्जला एकादशी आती है ना, इसका थोड़ा सा और मुझे थोड़ा सा डिटेल मतलब पता करना है। ईश्वर जी वहीं पे आ रहा हूं मैं। तो एकादशी में अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी में अन्न के अंदर पाप वास करता है, तो अन्न नहीं खाना चाहिए। फलाहार करना चाहिए, या वो जो कुटुगाटा इत्यादि है वो खाना चाहिए, है ना, पानी दूध से लेना चाहिए। तो इस तरह सब लोग एकादशी का पालन, जो अच्छे भक्त हैं एकादशी का पालन करते हैं। तो पांडव भी अच्छे भक्त हैं, एकादशी का पालन करते हैं। पर उन पांडवों में एक है भीमसेन। भीमसेन कहता है भैया मेरे से नहीं होगा, ये हर 11 दिन में जो है एकादशी का पालन करना पड़ेगा। क्योंकि एकादशी का तो ये है, कुछ तो कम खाना ही पड़ेगा ना, कुछ तो फास्टिंग हो गई, ये सब मैं नहीं कर सकता। तो एकादशी का पालन भीम नहीं करते। तो एकादशी का पालन नहीं करें तो भक्ति कैसे मिलेगी? तो क्योंकि भीम को खाने का बहुत शौक है, भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं है, तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए स्पेशल डिस्काउंट है, तुम साल में एक बार एकादशी का पालन कर लेना। पर वो एकादशी कैसी होनी चाहिए? निर्जला। उस दिन कुछ जल भी नहीं पीना। इसका मतलब ये नहीं है कि खाना खा लेना, जल नहीं पीना। निर्जला का मतलब है कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं। नो वाटर, नो जूस, नो मिल्क, नथिंग। तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग शुरू हो जाएगा 3-4 बजे, और अगले दिन उसका टाइम होता है, फास्ट खोलेगा 5 बजे के आसपास होगा। तो करीब 25-26 घंटे नो फास्ट, फुल फास्टिंग, कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं। पर इसके पीछे मेन भाव क्या है? नॉट जस्ट शारीरिक तपस्या, कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं। अल्टीमेटली किस लिए? कि इससे टाइम बचाकर हम ज्यादा चैंट कर सकें, और ज्यादा भगवान के बारे में सुन सकें, और ज्यादा भगवान के बारे में पढ़ सकें। जिस तरह हम लोग अपनी डेली प्रैक्टिस में 16 माला मिनिमम चैंटिंग करते हैं, करीब करीब 2 घंटे लगते हैं। बाकी अपनी सेवाएं करते हैं, कोई ऑफिस में सेवा करता है, कोई मंदिर में सेवा करता है, कोई सेवा करता है। पर निर्जला एकादशी के दिन, सॉरी हर एकादशी पे हम प्रयास करते हैं 25 माला, क्योंकि खाना पीना थोड़ा कम कर देते हैं, माला ज्यादा करते हैं। और निर्जला एकादशी पे कुछ खाते नहीं, कुछ पीते नहीं, जल भी नहीं पीते, तो क्या करते हैं? 64 माला जप करने का प्रयास करते हैं। यानी भगवान का अधिक जप करना, भगवान के बारे में अधिक सुनना, जिससे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ठीक है, तो निर्जला का मतलब ये, निर्जला एकादशी
में शक्ति मिलती है भक्तों के संग में। जितना हम डिवोटी के साथ रहेंगे उतना निकाची का पालन करते हैं। एट द सेम टाइम बी कॉशियस ऑफ योर हेल्थ, क्योंकि आजकल हेल्थ बड़ी फ्रेजाइल रहती है। ऐसा नहीं हो कि निर्जला के चक्कर में खाना पीना छोड़ दिया, बेहोश होकर लेटे हैं और भगवान का नाम नहीं ले पाते। इंपॉर्टेंट है कि उस दिन अधिक नाम लेना, भगवान का अधिक स्मरण करना, भगवान की शिक्षा को अधिक सुनना, और जितना खाना पीना कम से कम कर सकते हैं करना। बेस्ट है जीरो नहीं कर सकते तो ओके, ओनली वाटर। जो बिल्कुल निर्जला नहीं रह सकता वो सिर्फ कोशिश करे जल पे पूरी एकादशी करे। जिसका सिर्फ जल से नहीं चलेगा, शरीर खराब हो जाएगा, वो चलो जूस या दूध ले लो। उससे भी नहीं चलेगा तो फिर ठीक है, ड्राई फ्रूट और फ्रूट ले लो। कुक्ड तो बिल्कुल अवॉइड करो। बिल्कुल ही नहीं चलेगा तो फिर कुक्ड भी ले लो पर अनाज मत। तो ये पूरा सीक्वेंस है एकादशी फॉलो करने का और निर्जला एकादशी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। शिवानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे आपसे ये पूछना था कि मैं मुंह से हरे कृष्णा चैंट कर सकती हूँ, मतलब जितने टाइम भी ठाकुर जी की कृपा है, पर हाँ माला नहीं हो पाती, बहुत पेन होता है उंगलियों में। कोशिश करती हूँ पर नहीं हो पाती। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड अ वुमन आल्सो, नॉट जस्ट मैन। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए। कई बार क्या होता है, ये हमारे मन की चाल होती है माता जी। यू डोंट लुक दैट ओल्ड, यू आर वेरी यंग। सो ऐसा नहीं है कि हाँ कोई मैं कोई फिजिकल वो डिसेबलमेंट तो नहीं है ना। इट इज नहीं, फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स मोस्टली माइंड। ये माइंड हमें चाहता है कि हम भगवान के नाम का जप ना करें, तो अलग अलग तरीके से माइंड रिवोल्ट करता है। तो कभी बोलेगा हाथ में बहुत पेन है, किसी को बोलेगा तुम्हारा मुंह पूरा सूख रहा है ना। ये मन की चाल है। तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास करिए, आप कोशिश करिए, ज्यादा नहीं तो एक या दो माला माला पे करिए, बाकी बोल बोल के करिए। मतलब मैंने मैंने मतलब इतना, मतलब माला से बचने के लिए मैंने काउंटर मंगा लिया था, तो मैं उसी पे चैन करती, क्योंकि उससे मुझे पेन होता था, तो इसलिए मैं काउंटर पे चैन करती थी ज्यादातर। तो काउंटर पे पेन नहीं होता? नहीं, उससे कुछ नहीं होता, उसमें तो बस एक बटन ही दबाना होता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे करके। नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। अभी काउंटर से करते रहिए और थोड़ी संख्या बढ़ाइए। कितनी माला करते हैं आप? मैं 5 कर पाती हूँ पूरे दिन। वेरी गुड वेरी गुड। इसको 5 से कोशिश करिए, 6 या 8 पे आइए, करते रहिए और धीरे धीरे। हम्म, मान लीजिए 5 कर रहे हैं, उसमें से एक माला पे कर लीजिए और 4 काउंटर पे कर लीजिए, हाँ है ना। हर चीज को स्टार्ट करने का टेक बेबी स्टेप्स, यू अंडरस्टैंड बेबी स्टेप्स। हाँ जी। तो जी टेक जी। स्टेप्स। तो एक माला पे करिए, 4 काउंटर पे करिए, जब माला पे सेटल हो जाए तो 1 से 2 माला ऐसे करिए। क्योंकि अल्टीमेटली माता जी माला का मतलब क्या है, माला का सिग्निफिकेंस क्या है। आप जब हम सारे नियम पालन करेंगे तो माला हम तुलसी माला पे करेंगे, तो हम तुलसी जी का स्पर्श हाँ, कर, तो हम अपनी जो त्वचा है उसको शुद्ध कर रहे हैं, तुलसी महारानी का स्पर्श करके अपनी स्किन को हम प्योरीफाई कर रहे हैं, है ना। प्योरीफाई कर। ये में सारी सेंसेस को भगवान की सेवा है, तो अल्टीमेटली माला पे ही करना है। तो टेक बेबी स्टेप्स, एक एक दो दो करके करें। ठीक है, करेक्ट, थैंक यू। जीती माता जी। और उससे पहले प्रभु जी, चैट के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन है कि मशरूम और मसूर की दाल क्यों नहीं खाते? तामसिक पदार्थ हैं। अब मुझे पर्सनली इसके बारे में पूरा एग्जैक्टली साइंस याद नहीं है, बट तामसिक पदार्थ है। और मशरूम भी क्यों नहीं खाते? हाँ, मशरूम का तो ये है, मशरूम लिव्स ऑन अदर, मशरूम उगता है तो दूसरे आसपास के पौधों को खा जाता है ना। तो वो खुद ही नॉन वेज एक तरीके से मशरूम, इसलिए तामसिक है। अल्टीमेटली दोनों तामसिक है बेसिकली, इसे नहीं खाते। प्रभु जी एक और ले लो क्या क्वेश्चन चैट से? हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या मैं भोलेनाथ की पूजा और माला जप कर सकती हूँ? क्योंकि मैं भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ और मैंने हमेशा से उन्हीं की पूजा करी है और मैं उनकी पूजा छोड़ना नहीं चाहती। तो क्या भी मैं माला कर सकती हूँ? हाँ जी, हाँ जी, भोलेनाथ जी की माला करिए। और भोलेनाथ जी खुद क्या बोलते हैं, राम 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 राम, और राम की माला का जप करते हैं। तो भोलेनाथ जी की माला भी करिए और उनके सामने बैठकर उनसे आशीर्वाद मांगिए कि भोलेनाथ जी अब आपने मेरे को पूरा रास्ता दिखाया है और आप मुझे आपके आराध्य कृष्ण राम से मिलवा रहे हैं, तो मुझे शक्ति दी उनका भी नाम बोल सकूं।
तो भोलेनाथ जी की भी कर लीजिए और साथ में एक माला कम से कम प्रयास करिए क्या करने की, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। उससे जो शिव जी हैं भोलेनाथ है वो और अधिक कृपा करेंगे, बहुत अधिक प्रसन्न हो जाएंगे और आशीर्वाद देंगे हमें, तो अच्छा है। तो भोलेनाथ जी की भी कर लीजिए और हरे कृष्णा की ऐड करिए अभी के लिए साथ, और फिर भोलेनाथ जी आगे गाइड करेंगे तो फिर ठीक है। हो सकता है बोले कि आप सिर्फ कृष्ण की करो, मेरा उसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो गया, अब देखी जाएगी, बट अभी आप भोलेनाथ जी की भी करिए और हरे कृष्ण की भी ऐड कर दीजिए, ठीक है। जिनका भी क्वेश्चन था, हरे कृष्ण। राकेश प्रभु जी, आपका क्वेश्चन है क्या? रिद्धि माता जी, इफ यू हैव क्वेश्चन आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं जब तक मैं एक क्वेश्चन चैट से और है, क्या विदाउट दीक्षा तुलसी माला पे हम चैंटिंग कर सकते हैं? रिकमेंडेड ये है कि जब हम पूरा प्याज लहसुन वगैरह छोड़ देते हैं और 4 नियम हैं उनको पूरा फॉलो करते हैं तो हम तुलसी माला पे चैंट करते हैं, चाहे दीक्षा हो या नहीं हो, दैट डजंट मैटर, बट एटलीस्ट नियमों का पालन करें, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। प्रभु जी, एक और क्वेश्चन है। श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि आई एम फ्रॉम द कर्मास, कृष्ण कहते हैं कि आई एम फ्रॉम द कर्मास ऑफ आत्मा, ही डज नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कर्मास। और दूसरी जगह ये कहते हैं, और दूसरी जगह, एक मिनट आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया, प्लीज रेफरेंस दीजिए, कहाँ कृष्ण कहते हैं कि आई एम कर्मा? प्रभु जी, हनी कर्मा माता जी, इट वुड बी नाइस इफ यू कुड गिव रेफरेंस। हनी माता जी क्वेश्चन अगर यहाँ पे तो पूछ लीजिए डायरेक्टली ना, कई बार लिखित में समझ नहीं आ रहा है। इन मीन में रीति माता जी पूछ सकती है और हनी माता जी आप हैंड रेस करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा पहला क्वेश्चन तो ये था कि श्लोक में सबसे पहले धृतराष्ट्र ने क्यों ये श्लोक बोला है सबसे पहले, इसके पीछे का रीजन। और एक क्वेश्चन ये था दूसरा कि धृतराष्ट्र ने सबसे पहला श्लोक क्यों बोला है? नहीं, ये पहला श्लोक नहीं, ये तो महाभारत का है ना, ये तो महाभारत में तो लाखों श्लोक हैं, उसमें से जो पोर्शन है जिसको गीता बोला गया है, तो गीता की रेफरेंस ये कब शुरू हुआ, तो धृतराष्ट्र ये बोले, डायलॉग तो चल रहा था ऑलरेडी, है ना, उसमें से कुछ पोर्शन भगवत गीता के रूप में अवेलेबल है हमारे लिए। तो उसकी शुरुआत इसलिए क्योंकि धृतराष्ट्र बोल रहा है, तो उससे हमें भूमिका पता चल जाती है कि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हैं, इसलिए है ये। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन माताजी जी बताइए। अनम्यूट करिए प्लीज। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि अगर जैसे कहते हैं कि भक्ति में अगर कोई इच्छा रह जाती है तो दोबारा जन्म लेना पड़ता है, तो जैसे अभी भक्ति में कोई आ जाता है या कोई भी भक्त है ना करते हैं, और मान लो पहले की जो डिजायर है अगर वो रह जाती तो भक्ति में तो आ गए, पर पहले जो डिजायर कर चुके हैं क्या उनके लिए भी फिर दोबारा जन्म? कोई बात नहीं, हम भक्ति कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप म्यूट हो गए हैं। भक्ति करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भक्ति करते करते हम शुद्ध होते रहेंगे, होते 2 जन्म लगे, 5 जन्म लगे, पूरे शुद्ध होंगे तो भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। पर अगर मान लीजिए भगवान के धाम नहीं भी जा पाए तो भक्ति जहां पे भी छूटेगी अगले जन्म में वहीं से स्टार्ट हो जाएगी, भक्ति जीरो नहीं होगी। इस जन्म में जो भी करेंगे सब जीरो हो जाएगा, और भक्ति जो है वो कभी भी जीरो नहीं। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। प्रभु जी, क्या हम क्लास लेते टाइम चैंटिंग कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, या तो क्लास करेंगे या चैंटिंग करेंगे, एक टाइम में 2 काम कैसे कर सकते हैं? और प्रभु जी, फिर मैं इसके बच्चा मम्मी से बोले, मम्मी क्या पढ़ते टाइम क्रिकेट मैच देख सकता हूँ, ऐसे हो सकता है? ना वो कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं, या तो क्रिकेट मैच देख लो या पढ़ाई कर लो, है ना। तो चैंटिंग का मतलब क्या है, हम भगवान के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, और हियरिंग का टाइम भगवान के बारे में हम जान रहे हैं। अगर हम चैंटिंग कर रहे होंगे तो जो हम सुन कैसे पाएंगे भगवान का मैसेज, और भगवान का मैसेज सुन रहे हैं तो जो हम चैंटिंग कर रहे हैं वो कैसे सुन पाएंगे? तो इससे दोनों में से एक टाइम, वन थिंग एट वन टाइम। ठीक है, हरे कृष्ण। पहले हनी माता क्वेश्चन ले ले क्योंकि हाँ जी, हाँ जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु जी। मेरे 2 क्वेश्चन।
एक्चुअली एक तो ये कि ये कैसे डिफरेंशिएट किया जाए कि हमारे साथ जो भी हो रहा है वो हमारे कर्मों का फल है या कृष्ण की मर्जी है। और दूसरा ये कि एक जगह गीता में कृष्ण कहते हैं कि जो भी कर्मा जीवात्मा करती है, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, जिस तरह एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की कर्मास की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। और दूसरी जगह कृष्णा कहते हैं कि जो भी जीवात्मा कर रही है वो मेरी ही प्रेरणा से कर रही है। तो फिर इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है प्रभु जी। पहला क्वेश्चन दोबारा रिपीट करें। पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे साथ जो भी हो रहा है वो हमारे कर्मों का फल है या फिर कृष्णा की मर्जी है, वो कैसे डिफरेंशिएट हो। हाउ डज दैट मैटर? मेरे जीवन में कोई कष्ट आ गया, मान लीजिए मेरे पे कोई कोर्ट केस हो गया, तो मेरे कर्मों हाँ से जी। हुआ, भगवान की कृपा से हुआ है, क्या फर्क पड़ता है? पॉइंट ये है कि कोर्ट केस हो गया, होने दो, मैंने भगवान की भक्ति करनी है, आगे बढ़ना है ना। कॉज ठीक। ऑफ करंट सफरिंग हो जाने से क्या लाभ होगा? इम्पोर्टेंट इज कि हाउ टू प्यूरिफाई माई सेल्फ एंड हैव अ ब्राइट फ्यूचर, है ना। तो उस पर हम ज्यादा ध्यान दें, उससे फर्क नहीं पड़ता हमारे कर्मों का ठीक। है या, ठीक है। और दूसरा, ठीक। भगवान बोलते हैं कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कर्मा। एट द सेम टाइम भगवान कहते यस। हैं कि भगवान इस, आपने क्या वर्ड यूज किया? भगवान बोलते हैं मैं ही प्रेरणा देता हूँ। भगवान प्रेरणा नहीं देते, हाँ जी। भगवान उसको पक्का करते हैं। हमारी कोई डिजायर है तो उसको मान लीजिए हाँ। हमारा फेथ में भगवान में नहीं है, और फॉर एग्जाम्पल किसी देवी देवता में, भगवान कहते हैं मैं ही उस फेथ को पक्का करता हूँ। क्योंकि अच्छा। हमारी अपनी प्रोपेंसिटी, हमारी अपनी इंक्लिनेशन है वो चीज करने की, भगवान उसको फैसिलिटेट करते हैं। मैंने पहले बोला था, परमात्मा के रूप भगवान क्या करते हैं? फैसिलिटेट करते हैं। भगवान प्रेरणा नहीं देते। प्रेरणा तो भगवान वही देंगे जो हमारे लिए हितकारी है, और वो क्या है? भक्ति करने। तो अगर हम भगवान से दूर भी जाना चाहें तो वो उसके लिए भी हमें फैसिलिटेट करेंगे इन अ वे, अगर। यस, क्योंकि हम भगवान के पास नहीं आना चाहते, और हमारा रिलेशनशिप भगवान से प्रेम का है। एंड लव कैन नॉट बी फोर्स। कैन लव बी फोर्स? तो मुझसे प्रेम करो, ऐसे हो सकता है? नहीं। भगवान का हमारा संबंध प्रेम का है, तो भगवान हमें फोर्स नहीं कर सकते प्रेम करने के लिए। भगवान हमें इंस्पायर करते हैं प्रेम करने के लिए, पर हम नहीं करना चाहते। हम भगवान को छोड़ के जड़ पदार्थ से प्रेम करना चाहते हैं, तो भगवान फैसिलिटेट करते हैं। साथ के साथ परमात्मा के रूप में रहते हैं, फैसिलिटेट भी करते हैं, ऑब्जर्वर के रूप में भी रहते हैं, और साथ के साथ वेट करते हैं कि कब ये समझेगा कि यहाँ इसको नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। उसी अच्छा। टाइम जैसे ये सोचेगा, उसी टाइम क्या करूंगा? जो इसका रियल प्रेम है, कृष्ण प्रेम, भक्तों का प्रेम, वहां इसका मुंह, तो तब तैयार हो करने के लिए। जी जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। रिंकी सिंगला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मुझे यही पूछना था कि आपको माया आती है, और आती है तो कैसे परेशान करती है? हाँ जी। माया आती है आपको किसी के रूप में, मतलब जैसे भक्ति के उसमें आती है ना माया की, हमें मतलब छोड़ना है ये सब। ये माया रहती है, पर ये है गुरु कृपा से ज्ञान भी है थोड़ा थोड़ा सा, कि माया से निकल सकते हैं। भगवान ने बोला है ना, हम सब तो माया के अनुगत हैं, पर भगवान को शरणागत होंगे तो फिर हम माया को क्रॉस एक दिन कर जाएंगे। अच्छा। और प्रभु जी जैसे हम चैंटिंग करते हैं, तो मतलब 100% मतलब हम किस चीज का, मतलब हम जो भगवान का जो विग्रह है हम उस पर ध्यान लगाएं, या फिर मुंह से ही बोलते रहे हरे कृष्ण हरे कृष्ण? सिर्फ कोशिश करिए जो आप बोल रहे हैं उसको सुने, एक एक शब्द को, प्रभुपाद जी कहते हैं डिस्टिंक्ट प्रोनाउंसिएशन, एक एक शब्द को स्पष्ट रूप से उच्चारण करें, और अटेंटिव हियरिंग, एक एक शब्द को अपने कान में डालें। डिस्टिंक्ट प्रोनाउंसिएशन, अटेंटिव हियरिंग, ठीक है, स्पष्ट उच्चारण, और एक एक शब्द को कान में डालना। इससे क्या होगा? हमारा हृदय का शुद्धिकरण। तो इस पे हम ध्यान लगाएं। साउंड वाइब्रेशन, भगवान ने कलयुग में शब्द ध्वनि में भगवान अवतरित हुए हैं, तो इसलिए शब्द को बोलें, शब्द को सुनें। और जैसे चलो ठीक है हम बोलते हैं, लेकिन हमारा माइंड कहीं और लग रहा है, फिर उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। हम मुंह से बोल रहे हैं और हमारा दिमाग कहीं और लगा हुआ है। तो अभ्यास करें, उसको माइंड को खींच के वापस लाएं, माइंड को खींच के वापस लाएं, माइंड को खींच के वापस लाएं। हाँ, उस टाइम के लिए फोटो भी हेल्पफुल हो सकता है, भगवान का फोटो रखकर सहायता हो सकती है, माइंड को खींच कर लेकर आ गए, अब माइंड खींच कर वापस आ गया, तो फिर से जो बोल रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देने का, तो सुनने का प्रयास करें। ठीक है प्रभु जी, ठीक। हरे कृष्ण। निधि माता जी का हो गया। निधि माता जी, इज इट डन? अरे बोल। नहीं, चलो, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा।
प्रभु जी Prabhuji, मेरा your voice क्वेश्चन is ये है coming थोड़ी low, थोड़ा सा। I can hear. क्या हाँ जी प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं उससे हमारा जो प्योरिफिकेशन होता है वो स्थूल शरीर का होता है या सूक्ष्म शरीर का होता है? स्थूल शरीर तो हमेशा मृत है माता जी, सूक्ष्म का भी नहीं। सॉरी जो हम हरे कृष्ण नाम का जाप करते हैं तो जो आत्मा शुद्ध है और भगवान का नाम शुद्ध है, पर आत्मा और भगवान के नाम के जो आवरण है वो आवरण हटता है। काम क्रोध हमारा जो फॉल्स ईगो है उसका शुद्धिकरण होता है। तो इन वन वे हमारी कॉन्शियसनेस का शुद्धिकरण होता है। कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई होती है। जब कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई हो जाएगी तो हम अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगाएंगे। कॉन्शियसनेस क्योंकि इम्प्योर है तो हम भगवान को छोड़ के शरीर से सब उलट-पुलट काम करते हैं। तो हम चैंटिंग करते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई होती है। ठीक है जी प्रभु जी थैंक यू। खुशबू, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम मंदिर जाते हैं, भगवान को बहुत देर तक देखते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि ज्यादा नहीं घूरना चाहिए, भगवान को नजर लग जाती है। जो बोल रहे हैं उनको बोल दीजिए, आप आइए जरा मंदिर, भगवान के दर्शन करिए। कहते भगवान ज्यादा देखने से ना प्रभु हाँ, कृष्णा जी की नजर उतारी जाती है, तो ज्यादा नहीं देखना चाहिए। जी सॉरी नहीं, देखिए देखिए भगवान को देखिए, भगवान को देखिए, भगवान को नहीं देखेंगे भगवान को देखिए। ओके प्रभु जी, थैंक यू। प्रभु जी एक क्वेश्चन है चैट में। पिछली बार आपने बताया था कि हम वैष्णवों की बात अमल ना करें तो हम भक्ति क्विट भी कर सकते हैं, और अभी बताया कि ओनली बाय हियरिंग अबाउट कृष्णा वी कैन बिकम प्योर। सो हाउ इज इट कॉन्ट्रडिक्टरी? सेम नो सेम। हम वैष्णव की बात नहीं सुनेंगे। वैष्णव क्या बोल रहे हैं? गीता तो बोल रहे हैं, भगवान का संदेश तो दे रहे हैं। तो हम भगवान का संदेश या वैष्णव से सुनेंगे तो हमारा शुद्धिकरण होगा, भगवान से जुड़े रहेंगे। और जब ऐसा नहीं होगा तो फिर हम भक्ति से दूर जाएंगे। जब हम वैष्णवों से नहीं सुनेंगे या भगवद गीता नहीं सुनेंगे तो हम भगवान से और भक्ति से दूर जाएंगे। वैष्णवों से सुनेंगे और भक्ति का सुनेंगे, गीता का सुनेंगे तो हम भगवान के नजदीक आएंगे। तो इट इज सेम। ठीक है, आई होप इट इज क्लैरिफाइड। जी सुनील तारा प्रभु। प्रभु जी उन्होंने दोबारा बोले सुन लिया पर अमल नहीं किया। हाँ सुन लिया जो उन्होंने कहा, पर अगर अमल नहीं किया। राइट राइट। तो ये बात बिल्कुल सही है। सिर्फ सुना 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 तो फिर लाभ नहीं होगा, लाभ फिर भी होगा, क्योंकि भगवान के बारे में सुन रहे हैं तो लाभ होगा, पर वो जो प्यूरिफिकेशन है वो स्लो होगा। पर क्योंकि अल्टीमेटली सुनने के बाद क्या होगा, कभी कभी तो अप्लाई करना पड़ेगा। तो सुनने के बाद जो जितना जल्दी अप्लाई करेगा उसका प्यूरिफिकेशन फास्ट होगा। कोई अप्लाई नहीं कर रहा, केवल सुन रहा है तो भी नो प्रॉब्लम, क्योंकि सुनने से भी क्या हो रहा है, प्यूरिफिकेशन तो हो ही रहा है, पर वो धीरे प्रोसेस हो एज कंपेयर टू ना सुनना। ना सुनने से तो इम्प्योरिटी बढ़ती जा रही है आगे, सुनने से प्यूरिफिकेशन हो रहा है, सुन के अप्लाई करने से प्यूरिफिकेशन फास्ट हो रहा है। आई होप नाउ इट इज क्लियर। सुनील दारा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। और प्रभु आप चैट पे कंफर्म कर सकते हैं इट इज ओके विद यू। थैंक यू। यस सुनील दारा। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे हम लोग 40 इयर्स तक तो हमने मतलब कि नहीं भक्ति में आ पाए, टेम्पल में जाते रहे, वृंदावन जाते रहे, अब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए। दिस इज अवर फॉल्ट और ये कोई भगवान की तरफ से था कि अभी हमारा राइट टाइम ये वाला है, ये पहले वाला? सॉरी प्रभु जी वॉइस नहीं आई। वॉइस हरे कृष्णा। अब आ हरे रही है। कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी अब आ रही है वॉइस आपकी। हाँ भगवान की तरफ से क्यों होगा? भगवान तो चाहते हैं हमेशा धाम में ही रहे। हम ही भगवान को छोड़ के आए हैं ना। हमारी इच्छाएं गलत रही हैं, दूषित इच्छाएं रही हैं। भगवान की तरफ से कुछ नहीं है, हमारी तरफ से सब कुछ है। थैंक यू प्रभु। भगवान की तरफ से कृपा, सब कुछ भगवान की तरफ से है। गड़बड़ घोटाला सारा सब कुछ हमारी तरफ से है, भगवान की तरफ से नहीं। हम सोचते हैं जो मिला है वो सब कुछ हमारा है।
वो गड़बड़ घोटाला कुछ भगवान की तरफ से है, उल्टा है। ठीक है, हरे कृष्ण। जी राहुल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था, आपने कहा कि जो हम सुनते हैं वो कॉन्शियसनेस में जाना चाहिए, माइंड में नहीं जाना चाहिए, माइंड के अलावा। तो हाउ वी शुड हियर सो दैट इट गोज इनटू आवर कॉन्शियसनेस? विद प्रेयरफुल इंटेंट। इसीलिए हम सुनने से पहले प्रार्थना करते हैं, ज्ञान तिमिरंध से। हम हृदय से भगवान को प्रार्थना करते हैं, माइंड से प्रार्थना नहीं करते, हृदय से प्रार्थना करते हैं। भगवान प्लीज, हम संदेश को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, धारण करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं। तो प्रे करेंगे तो फिर हमारी कॉन्शियस। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। प्लीज, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हमन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो कृष्णा मिलेंगे नेक्स्ट वीक, फिर मिलते हैं 7th chapter verse number 16 onwards. हरे कृष्ण। Hare Krishna. So we would like to thank Prabhuji for an enlightening lecture, and we all will say Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।